स्टार्ट हम ऑर्गेनाइज क्राइम को शुरू करें उससे पहले अभी तक जो पढ़ा है मैं एक बार उसका साइनेप्सिस दे रहा हूं आपको, ठीक है, जिससे फिर हम आगे जो है आपको अच्छे से समझ आए चीजें, ठीक है। अब वैसे टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है पहले वाले से, बट कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन जो है अभी भी हो सकता है, देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अपनी स्टोरी कहां से शुरू की, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं कि कहां से हमने स्टोरी शुरू की और कैसे कैसे हम प्रोसीड किए। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा एक्सट्रीमिज्म का, ठीक है, यहां से हमने कहानी शुरू की। सही बात है। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, जिसमें हमें दो वर्ड्स को इंपॉर्टेंस सुना था और समझा था, एक तो फोर्स का यूज होगा और एक आइडियोलॉजी होगी, अगर याद आ रहा हो तो। आ रही है बात? ये एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म में दो कीवर्ड याद रखने हैं, बाय फोर्स एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी होगी कहीं ना कहीं। फिर इसकी हमने फॉर्म्स देखी, ठीक है, हमने एक्सट्रीमिज्म की फॉर्म्स देखी, जैसे टेररिज्म, ठीक है, ये एक फॉर्म हमने इसमें देखी, ये फॉर्म देखी हमने, ठीक है। अब इसके अंदर टेररिज्म के अंदर ही कुछ फॉर्म्स और है, वो एक्सट्रीमिज्म की फॉर्म्स है, साथ ही साथ टेररिज्म की भी फॉर्म्स है। जैसे हमने एक देखा था आइडियोलॉजी बेस्ड टेररिज्म, ठीक है, जिसमें हमने दो देखे थे, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। कौन से थे? लेफ्ट, राइट। क्लियर? ठीक है, ये भी इसी के साथ कनेक्टेड था। उसके बाद हमने जो देखी टेररिज्म के अंदर ही एक चीज और देखी, वो थी इंसर्जेंसीज, ठीक है। इंसर्जेंसीज को भी हमने दो तरीके से देखा। बेसिकली हमने दो टाइप की इंसर्जेंसी देखी, एक हमने जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी देखी, एक हमने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी देखी। क्लियर? फिर इसके अलावा इसी टेररिज्म का पार्ट है, तो टेररिज्म की ही पार्ट है, ये भी टेररिज्म का पार्ट है, ये भी टेररिज्म का पार्ट है, और टेररिज्म खुद अपने अंदर एक पार्ट है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक पार्ट और है, ठीक है, वो है रिलीजियस टेररिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ठीक है। इस पे कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कुछ और हमने फॉर्म्स ऑफ, वैसे हमने रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को वैसे एक दो लाइन में हमें चाहिए उतना हमने देख लिया कि क्या है, ठीक है। उसके अलावा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के अलावा हमने क्या देखा है, नार्को टेररिज्म भी हो सकता है, बायो टेररिज्म भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और, नार्को, बायोलॉजिकल टेररिज्म, ठीक है, ये कुछ टेररिज्म है, ठीक है। अब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या रिलीजियस काइंड ऑफ टेररिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म भी है, ये टेररिज्म भी है, जो भी है, ठीक है। बेसिकली हमने अभी तक ये कहानी पूरी समझी है। लेफ्ट को हमने अलग से देखा है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ठीक है। इसी में भी लेफ्ट के अंदर भी दो है, अगर कोई समझे तो बताओ, कोई दो इसका क्या डिवीजन है? इस लेफ्ट विंग के अंदर दो डिवीजन है, एक है रूरल एरिया में, एक है अर्बन एरिया में। समझ आई बात? ठीक है, यही कहानी है। अभी तक हमने ये इस तरीके से चीजों को समझा है, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म की फॉर्म्स, टेररिज्म एक अलग टॉपिक, ठीक है। अब टेररिज्म, अब तुम्हें समझ आ गया कि टेररिज्म के अंदर हमें सोचना कहां से है। कभी भी टेररिज्म को प्लीज ये ब्लास्ट और ये सब पे तक सीमित मत रखना। नॉर्थ ईस्ट के जो अच्छी बातें हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले टॉपिक के अंदर जो तुमने अच्छी चीजें पढ़ी है, अच्छी केस स्टडीज, कीवर्ड्स, वो टेररिज्म के आंसर में यूज करना। जम्मू कश्मीर में जो पढ़ा है उसको भी टेररिज्म में कोशिश करना, एक दो वर्ड्स वहां से भी लाए, मतलब ये डायमेंशन सारी खुलनी चाहिए वहां पे। सिर्फ रिस्ट्रिक्ट मत करना उसको टेररिज्म मतलब कोई टेरर अटैक से, ठीक है, टेररिज्म में टेरर अटैक है। फिर हमने इनके कॉजेज देखे हैं अलग से, इन सभी के कॉजेज देखे हैं, इन सबके हमने देखा कि कैसे इसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। टैकल में हमने दो तीन तरीके से चीजें देखी है। एक एंगल है इस तरीके से हमने देखा है कि यार इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हम लॉ के लेवल पे लीगल वे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल गवर्नेंस, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी टाइप की जो चीजें हैं उनके एटीट्यूड में क्या चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा मीडिया, ठीक है, उसके अलावा और कैसे टैकल कर सकते हैं, मीडिया हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये था। इसके अलावा इसी टैकल को हमने एक एंगल से और देखा था, प्रोजेक्ट बेस पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पीपल बेस्ड क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्या कर सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड क्या क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा एक तरीका टैकल का और हो सकता है, ये भी डायमेंशन हो सकती है, नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो बहुत तरीके हैं एक ही चीज को देखने के, अलग अलग तरीके से, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ऑपरेशनल लेवल वही ऑपरेशन करके, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन ले ले, ऑपरेशनल लेवल ऑपरेशन करके, वैसे तुम लिखना है वैसे लिखना, मतलब तुम अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है। ये कहानी हमने पूरी पूरी कंप्लीट कर ली है। जहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, ये सारे साइनेप्सिस दिमाग में होनी चाहिए, स्टोरी चल कैसे रही है, इस स्टोरी को आप ध्यान से समझो, आगे कैसे कनेक्ट करूंगा मैं। अब आगे की पूरी स्टोरी सुन लो एक बार पहले। अब हमने स्टोरी 1, ठीक है, स्टोरी 1 में हमने क्या पढ़ा है, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। इसी में हमने टेररिज्म पढ़ा है, ऐसे समझ लो। मैं एक फॉर्म लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसी के अंदर हमने, तो अभी तक ये स्टोरी पढ़ी है। अब आगे हमारी स्टोरी कैसे जाएगी उसको समझो, कैसे प्रोसीड होगी, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो टेररिज्म है, इसका लिंक है, मतलब ये टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके एग्जिस्टेंस के लिए इसको किसी का सहारा चाहिए। ये बात समझ आ रही है? ये जो भी एक्सट्रीमिज्म है या फिर टेररिज्म इन जनरल में बात करूं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर वाला हो,
ठीक है, आपका लेफ्ट विंग हो, कोई भी टेररिज्म हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको किसी के सहारे की जरूरत है। ये बात समझ आ रही है? जब इसको एक सहारे की जरूरत है तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये बात समझ आ रही है? क्यों ऐसा क्यों है, इसको ध्यान से समझना। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है वो है आइडियोलॉजिकल बेस्ड पे। ये बात हमेशा याद रखना, ये आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। तो तुम लोगों ने एक घर में कहावत सुनी होगी कि सिर्फ ज्ञान से जो है कुछ नहीं होगा, पैसे भी चाहिए। इस टाइप की कहावतें अपने घर में, मूवी में, या सिर्फ जो है इस टाइप की बातें सुनी होगी कि यार सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, या ज्ञान वाली बातें नहीं, या ठीक है विचारधारा नहीं। कई लोग होते हैं ना कि बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन लेकिन उनके मतलब घर नहीं चलते। सीधी सी बात है, घर चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। ये बात समझ आ रही है? वो बहुत अच्छे होंगे, नेक वाले हैं, मैं मानता हूँ बात, लेकिन घर चलाने के लिए बेसिक तो आपको मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए। बात समझ आ रही है? सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो। टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता सिर्फ एक विचारधारा के ऊपर। एक्सट्रीमिज्म जिसके ऊपर, जिसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो है आइडियोलॉजी। विचारधारा से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए। यस और नो? उस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, उस विचारधारा को एक तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए, रीच पहुंचाने के लिए। जैसे मान लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो इंस्टाग्राम का चैनल है एग्जांपल, ठीक है, इसे उसी एग्जांपल से समझो। इंस्टाग्राम में आपका एक कंटेंट है, ठीक है, आप एक कंटेंट बना रहे हो, आप एक विचारधारा बना रहे हो। बट मुझे बताओ, इस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम का सहारा चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? मतलब इंस्टाग्राम के एड्स का, इसकी बूस्ट की जो मैकेनिज्म है, ठीक है, फिर अगर मैं मान लूं तो गूगल एसईओ, ठीक है, एसईओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्या सिर्फ इस कंटेंट से काम हो जाएगा? इस विचारधारा से काम हो जाएगा? आपको लोगों तक रीच करना है, आप लोगों तक पहुंचना है, अपने बारे में बताना है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं, मैं ये सर्विसेज जो है, आप अगर लेना है तो आप इच्छुक हो, तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पहुंचाने के लिए हमें एक रूट चाहिए। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? एग्जांपल, ये कनेक्शन समझ आ गया ना, तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या। सिर्फ आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं होगा। अब आइडियोलॉजी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए, मटीरियल जो है वो चीजें चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसलिए यहां पे रूल आता है ऑर्गेनाइज क्राइम का। स्पेशल ऑप्स में दिखाया है जैसे, बिल्कुल ठीक है। सो एक्सट्रीमिज्म जो हमने अभी पढ़ा है वो आइडियोलॉजी पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि आइडियोलॉजी को प्रमोट कैसे करना है, इस आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना कैसे है, इस आइडियोलॉजी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। अब हम अगला जो हमारा सीन होगा, स्टोरी 2, वो इस कहानी पे चलेगी। बात समझ आ रही है? समझ आई बात? फिर इन दोनों का जो मिक्सचर है, आगे की कहानी स्टोरी 3 बता रहा हूं, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो अप्लाई कहां हो रहा है? एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम बेसिकली देखेंगे रीजन्स, कि कौन कौन से रीजन्स है जहां पे ये चीज, एक ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म दोनों का मिक्सचर कहां पे इंडिया में हो रहा है। तो वहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, बॉर्डर एरियाज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब बॉर्डर एरियाज में सिर्फ लैंड बॉर्डर नहीं, ठीक है, आपका कोस्टल बॉर्डर भी है, मैरीटाइम भी है, यहां पे कहानी जाएगी। फिर इस बॉर्डर एरिया को संभाल कौन रहा है, अगला हमारा लिंक फिर स्टोरी 4 जाएगी, कि उन सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो कौन है। पूरी इंटरनल सिक्योरिटी समझ आई कि गेम क्या है। अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज क्राइम को खोलता हूं। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, ये बेस बनना दिमाग में बहुत जरूरी है, इसी पे प्रोसीड करोगे, पूरे दिमाग में कहानी चलेगी कि हाँ यार ये है इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर? जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे पता है इससे नंबर नहीं मिलेंगे, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी सी चीजें कई बार स्टोरी फॉर्मेट में और ऐसी अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझ जरूर आ जाती है, अच्छे से रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि लिंकेजेस क्या है। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को थोड़ा खोलते हैं। अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, क्या ये आइडियोलॉजिकल बेस्ड है? क्या कोई आइडियोलॉजी है? पहले ये बताओ, यस और नो, इसमें आंसर चाहिए मुझे। नो, ये सही है, ये गलत है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी इसको कहां से मिल रही है? टेररिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म, टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बात करूं। समझ आ रही है? आइडियोलॉजी इसको टेररिज्म से मिल रही है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये पूरा जो है थोड़ा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इन नेचर है, ये याद रखना। ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये इकोनॉमिक इन नेचर है, इसका गोल जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड की तरफ ज्यादा है। फाइन विद दिस? पैसा, पैसा। अब इस पैसे को कमाने के लिए बहुत जरिए हो सकते हैं। समझ आ रही है बात?
इस पैसे को कमाने के लिए, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को मेन जो है पैसा है, इस पैसे को कमाने के लिए बहुत चीजें हो सकती है। अब हमें वो डिस्कस करनी है कि वो कौन कौन से जरिए हो सकते हैं, और उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है जो यूपीएससी का फेवरेट है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक पूरा टॉपिक हमें मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करनी है। कहानी समझ आई यहां तक? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये कहानी समझ आई? क्लियर? अब शुरू करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, अब सुनो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके मैनिफेस्टेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कनेक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और रीजन्स इंडिया के अंदर, ठीक है, बेसिकली ये सब चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। कभी भी कोई भी चीज की डेफिनेशन प्रिपेयर करो, उसके कीवर्ड्स को पहले पकड़ लो, ठीक है, और फिर अपनी लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन बना दो। यही तरीका है याद करने का, ठीक है। अगर मेरे पास सामने ये एक क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन है ना, तो मैं अब इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको कीवर्ड्स कौन कौन से इसमें। एक तो बात हो रही है स्ट्रक्चर्ड करके कुछ है, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, ठीक है। एक बात हो रही है कोई टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम। एक बात हो रही है कॉन्सर्ट की, ठीक है, हाइड होके। और इससे मेन जो है वो फाइनेंशियल गोल है, और ये कैसे कर रहा है, क्राइम के थ्रू कर रहा है। बात समझ आ रही है? मैंने अभी तक पढ़ी ही नहीं है डेफिनेशन, मेरे को इतना पता है कि इस डेफिनेशन को लिखने के लिए मुझे 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ड्स की जरूरत है। अगर ये 5 वर्ड्स मेरे पास है तो मैं इससे एक डेफिनेशन बना सकता हूं। अब कैसे, उसको समझो, इनके लिंकेजेस समझो। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा, एक बार जस्ट यहां पे कोशिश करते हैं खुद बनाने की कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, वो लोग क्या होंगे, एक ग्रुप में होंगे, ठीक है। ये ग्रुप कैसा होगा, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होगा, ठीक है। क्या ये नया नया ग्रुप होगा या कुछ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या ये ओवर्ट होगा या कॉन्सर्ट होगा, मतलब पब्लिकली सबको पता होगा कि ऐसा कोई गेम है, ऐसा चल रहा है, या फिर ये हिडन फॉर्म में होगा, तो एक हिडन फॉर्म में होगा, कॉन्सर्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके अलावा ये करेंगे क्या, इसका गोल क्या है, इसका गोल है क्राइम, ठीक है, क्राइम करेंगे। गोल भी कह सकते हैं, ठीक है, गोल नहीं कहेंगे क्राइम, ठीक है, गोल होगा इसका फाइनेंशियल गेन। इस फाइनेंशियल गेन को अचीव करने का तरीका क्या होगा, वे क्या होगा, वे होगा क्राइम्स। ये बात है, ठीक है। ये है सही तरीका चीजों को याद करने का। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्लास नहीं ले रहा, मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली क्लास, मैं क्लास नहीं ले रहा। क्लास के साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको बेसिक भी सिखा रहा हूँ, इसकी मैं अलग से क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं कि पढ़ना कैसे है। बट यूपीएससी में जब सिलेबस इतना वास्ट है ना, तो सही पढ़ने का तरीका यही है। आपको कहानी को बना बना के उसको कनेक्ट करके चीजों को दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार करने पड़ेंगे, नहीं तो आप चीजों को रटोगे। बात समझ आ रही है? अब थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है। अब आप, और फिर इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, सच सच अपने दिल पे याद रख के बताना कि क्या आपको ये याद हो गई, क्या ये आपको लर्न होगी, आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है क्या, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है ऑफ 3 और मोर पर्सन, मतलब 2-3 लोगों का है, ठीक है, 3 और 3 से ज्यादा, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एग्जिस्टिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए इनका जो है वो रहेंगे ये लोग, एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट विद द एम ऑफ कमिटिंग सीरियस क्राइम्स और ऑफेंसेस टू ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। क्लियर है? दिल पे हाथ रख के बोलो, इससे याद हो गया क्या? अब रटने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, ठीक है। हमें पता जरूर है लेकिन हम लिख नहीं सकते। अब पता भी है और तुम लिख भी सकते हो, दोनों चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें पता है, कई बार होता है ना कि यार मेरे को पता तो है, मैं उसको लिख नहीं पाता। बहुत बच्चों की दिक्कत होती है कि बहुत अच्छा चीजों को समझा देते हैं बट शायद लिखने में दिक्कत आती है। तो अब तो तुम्हें पता भी है और तुम लिख भी सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर है। एक बार फिर मैं वापस बोलता हूँ, एक ग्रुप है, इसमें कोवर्ट लिखना था, आपने गलती से कॉन्सेप्ट कर दिया है, गलत होगी इस पे तो। ठीक है, हो सकता लिखना है, मुझे भी कोवर्ट लग ही रहा था। है कोवर्ट और हाँ ओवर्ट होता है, मैंने ओवर्ट वर्ड बोला था, हाँ हाँ, कोवर्ट ठीक ही है, लिखना। कोवर्ट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो वी की जगह एन हो गया होगा, कोवर्ट, इसको काट दो, ठीक। कोवर्ट मतलब हिडन फॉर्म में, मैंने मतलब वही बताया, कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई चेंज नहीं होगा, बस कोवर्ट वर्ड याद रखो, ठीक है। मैंने सोचा कि उसी का सिनोनिम उसी की तरह यूज किया होगा, तो मुझे ओवर्ट बोल दिया तो कोवर्ट भी है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, फाइन विद दिस, कोई दिक्कत? इसको स्टार लगा लो, ये हमारा है ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। क्राइम है मतलब मोटा मोटा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। अब मैं तुम्हें इसके वर्ड को ब्रेक करके बताता हूं। ऑर्गेनाइज है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर ऑर्गेनाइज है मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड है, यस और नो, एक वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो वर्ड स्ट्रक्चर्ड जो है वो आपके डेफिनेशन में आना चाहिए, अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप। बात समझ आ रही है?
इस ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज जैसे ही दिमाग में आए क्वेश्चन पूछ रहे ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, ऑर्गेनाइज मींस चीजें वेल स्ट्रक्चर्ड होगी। बात समझ आ रही है? एक प्रॉपर पाइपलाइन होगी, एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है, ये क्राइम कैसे करना है, ये हम यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, इसको ऐसे अंजाम देना है, इस टाइम पे देना है, ठीक है, ये लोग करेंगे, पिंटू भाई ये सब संभालेंगे, ये वाला काम ये संभालेंगे। जैसे एक कॉर्पोरेट के अंदर होता है, एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें कॉर्पोरेट के एग्जांपल से ऑर्गेनाइज क्राइम को समझाता हूं मैं। एक कॉर्पोरेट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यस और नो? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। कोई मान लो, जैसे मान लो एक कॉर्पोरेट में एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग सर्विसेज का, बैंक का लेते हैं, ठीक है। एक इंसान है जो सिर्फ जो है वो आपके जो है वो कह सकते हैं कि पैसे जो है वो जमा करेंगे, मतलब कैश डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट वाला जो सेक्टर है एक होगा, उसके बाद क्रेडिट का सेक्टर अलग होगा, जहां से हमें जो है वो क्रेडिट मिलेंगे। उसके अलावा एक सेक्टर अलग होगा सर्विसेज का, ठीक है। एक होगा ऑनलाइन का, एक होगा लो मतलब ग्रीवांसेस रिड्रेसल का, ठीक है। ये सब अलग अलग है और स्पेसिफिक लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। सेम यही कॉर्पोरेट वाली जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर, यही ऑर्गेनाइज क्राइम का फीचर है, ये याद रखना बात। इसके फीचर्स की मैं बात करूं, आपको रटने नहीं है, आपको कॉर्पोरेट के फीचर्स दिमाग में पता होने चाहिए। कॉर्पोरेट के फीचर्स अगर पता है, वही ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसी तरीके से ऑपरेट होगा। बात समझ आ रही है? कि ये वाला बंदा जो है वो ध्यान भटकाएगा। जैसे मान लो एक छोटे से एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि मान लो स्नैचिंग वाला ग्रुप है ये, कि पब्लिक एरिया में स्नैचिंग कर रहा है, ठीक है। एक इंसान होगा जो ध्यान भटकाएगा, मतलब शायद हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है उसको जो है जस्ट एक टच करके निकल जाएगा, ठीक है, वो बंदा का काम अलग है। एक बंदा जो स्नैचिंग करेगा प्रॉपर, समझ आइए बात, फिर वो स्नैचिंग करके आगे जो है, जैसे रिले रेस में होता है तो शायद आगे किसी को दे, फिर वो आगे जो है वो लेके जाए इसको। बात समझ आ रही है? फिर उसको आगे कैसे बेचना है, करना है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। एक बंदा संभालेगा कि हाँ भाई इसको बेचना है, ये सब सामान है, मोबाइल आए हैं, अब चोर बाजार में बेचना है, ये मेरा काम है। अब जिसने स्नैच किया है उसका काम नहीं है ये बात समझ आ रही है? मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यूपीएससी के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको तब कर पाओगे जब आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का फीचर्स पता हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, ट्रेड्स पता हो। बात समझ आ रही है? हमेशा जब भी ऑर्गेनाइज क्राइम को समझना है ना, तो हमें क्या समझना है, इज इक्वल टू कॉर्पोरेट। याद रखना बात, अगर कॉर्पोरेट के फीचर्स पता है ना, तुम ऑर्गेनाइज क्राइम को बहुत जल्दी से समझ जाओगे। क्लियर है ये बात? यहां तक किसी को डाउट? पीवाई क्यों करूंगा तो इसको मैं वापस बताऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हें कि ये मैंने बात क्यों बोली है यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे कोई कारण है। अब इसकी कुछ फॉर्म्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम की कुछ फॉर्म्स है, ठीक है। एक कुछ फॉर्म्स है जो पुरानी है, ट्रेडिशनल है, पुराने लोग, क्राइम तो पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। पहले कुछ तरीके थे क्राइम के, जैसे इलिसिट लिकर ट्रेड, ठीक है, लिकर का ट्रेड, तो लिकर के ट्रेड तो बहुत ज्यादा आपको आज भी दिखते होंगे, बस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहां पे, मैं आप एक एक पॉइंट पे ना दो दो लाइन की बातें बताता हूं साथ साथ में, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। इलिसिट लिकर ट्रेड मोस्टली कहां पे होगा, कहां पे होगा? जिस स्टेट में लिकर बैन है। जहां पे बैन है, ठीक है, जहां पे इसकी डिमांड है बट सप्लाई मीट नहीं हो रही है। समझ आ रही है बात? जहां पे सप्लाई मीट नहीं हो रही ना, वहां वहां पे इलिसिट लिकर ट्रेड होगा। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? गुजरात में ऐसा गुजरात माफिया चल रहा होगा, राजस्थान बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में। उसके बाद बिहार में हो रहा होगा, ठीक है। अब आप इन स्टेट्स को देखो, थोड़ा समझो। गुजरात है मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल, ठीक है, बात समझ आ रही है? बिहार, बिहार में भी इंटरनेशनल बॉर्डर ऊपर, मतलब इधर इधर की साइड, नेपाल की साइड। ये बात समझ आ रही है? अब लिंक समझो। और कौन कौन सी स्टेट है जहां पे बैन है, और कहां पे लिकर बैन है? गुजरात में है, बिहार में है, और कहीं पे है? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से दो स्टेट है, उसके अलावा केरला में एक आबकार पॉलिसी है, और दिल्ली में भी आबकार पॉलिसी है, ठीक है। बट जो बैन है वो प्रॉपर गुजरात और बिहार में है। अभी तक तो मुझे दो स्टेट याद आ रहे हैं, बट इतना दिमाग में रखो। उसके बाद बैटिंग एंड गैमलिंग, बैटिंग एंड गैमलिंग। अब इस वाले पॉइंट को हम हमारे करंट अफेयर से कैसे जोड़ सकते हैं, आप सोचो। ऑनलाइन गेम्स, अभी रिसेंटली इस पे आया था ना, कोई आर्टिकल आया था, कोई पॉलिसी बननी है, कुछ तो पड़ा किसके था ऊपर? ये गेमिंग पे। गेमिंग के गेम्स बंद कर दिए, बैन हो गए इंडिया में, मैडम। बहुत बड़ा हाँ है, हाँ। क्वेश्चन आएगा अगले साल। हम्म, दो हम्म, तरीके से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। एक क्वेश्चन पूछेगा जीएस वन सोसाइटी से, या तो सुसाइड रेट, सुसाइड पे पूछेगा, लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक कारण आएगा ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग, गैमलिंग। समझ आ रही है बात? या इस क्वेश्चन को ऑनलाइन गेम वाले को जोड़ के पूछेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, इंटरनल सिक्योरिटी में। समझ आ रही है बात? बात समझ आई? ठीक है, दो जगह पे इसके लिंक ज्यादा है। तो ये बेटिंग एंड गैमलिंग में जो जो पॉइंट है, ये भी एक ट्रेडिशनल, जो आज हम
बेटिंग गैम्बलिंग जो है इसको एक अलग तरीके से मॉडर्न फॉर्म में हम ऑनलाइन गेम्स दिख रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, समझाता हूँ कि होता क्या है। अभी जस्ट 1 घंटे पहले की बात है, ठीक है, 1 घंटे पहले की बात है, और इसी पे बात हो रही थी, ठीक है। और मैं अपनी शॉप पे गया हुआ था, तो वहां पे एक भैया से बात हुई जो वहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल चला रहे थे, तो मैं पूछा कि भाई क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई गेम क्या खेल रहे हो, 10 मिनट बीच में मिले थे, फ्री हो गए तो खाना खा के। तो मैंने कहा कि भाई कौन सा गेम खेल रहे हो। मुझे पहली बार पता चला एक आई विन करके कोई वेबसाइट थी, ठीक है, रशिया की वेबसाइट है शायद ये, ठीक है। मैंने समझा कि हाँ भाई क्या है। अब तुम समझना कि कैसे, एक फिर सोशियोलॉजी से भी थोड़ा सोसाइटी से भी जोड़ के दिखाऊंगा तुम्हें। आई विन करके एक गेम है, गेमिंग ऐप है, जो भी है, XYZ, रशिया का है। इसमें क्या है कि ऐसे गेम चल रहा था, तो इसने एक गेम मेरे को खोल के दिखाया कि क्या है। इसे जो है राउंड राउंड गोल जो है वो घूम रहे हैं, जैसे अपने कसिनो में होता है, ठीक है। नंबर्स होते हैं, तो मान लो 1 से लेकर 36 तक नंबर थे, 1 to 36 नंबर, ठीक है। 1 to 36 नंबर में क्या कहानी है कि कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। हो सकता है से 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप एक बेट लोगे कि यार इस बार 10 नंबर आएगा, एग्जाम्पल। अब ठीक है, अब इस बेट के लिए आपको कितने पैसे देने हैं, 10 रुपीज देने हैं। कितने रुपीज देने हैं, 10 रुपीज। अगर आपका नंबर सही आता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कोई बताओ कितने पैसे मिलेंगे। अगर आपको 10 रुपए लगाए आपने, और आपको जो है वो है, एक इंसान कह रहा है 100, ठीक है, और कोई 10 के 100 चाहिए भाई, क्यों, 15, 20, 12, ठीक है, इसके मिलते हैं 360 रुपीज। नॉट अदर मेंबर का कोई रोल नहीं है इसमें। 10 रुपए लगाओ, 360 रुपए पाओ, अगर आपका नंबर सही है तो। बात समझ आ रही है। इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है तुम जितने भी, मतलब लोग जो फाइनेंशियली अभी बैकवर्ड है, बात समझ आ रही है। तुम देखो एक लेबर क्लास को देखना कभी, ठीक है, जितने भी लोग जो है ये सब काम करते हैं, ठीक है, 1000-500 की दिहाड़ी पे या इस टाइप के लोग, ज्यादातर लोग इसमें तुम्हें इसी में दिखेंगे, ऐसे गेम ऐसी। ये तो रशिया की वेबसाइट थी, क्योंकि वो कह रहा था कि इंडिया की वेबसाइट बंद हो गई तो मैं वहां पे खेलता हूँ, आई विन पे खेलता हूँ, ठीक है। पहले मैं इंडिया वाले जो है जैसे ड्रीम 11 और ये सब जो थे, समझ आ रही है बात, की टीम बनाओ और करो, और इससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी स्किल है, वो स्किल नहीं है, ये जस्ट एक सट्टा है। अगर लग गया, लक ऑफ चांस है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत। बात समझ आ रही है। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने अभी 300 रुपए लगाए और मुझे 1200 रुपए मिले, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी बातें लग रही है ना। अब इसकी डार्क रियलिटी समझो, ठीक है। अब ये लोग शुरू में आपको जस्ट बताते हैं कि हाँ यार ऐसा है, ठीक है, 300 के 1200 मिल गए या और है, ठीक है, आप मिलेंगे। ये तुम्हें पता है कि एक लालच होता है इंसान के अंदर, ग्रीड, ठीक है। ग्रीड के कारण वो सोचेगा अब मैं जीत गया, अब थोड़े और पैसे लगाता हूँ, 20 लगाता हूँ, 50 लगाता हूँ, 100 लगाता हूँ। वो ऐसे ऐसे करते करते उसको ल्यूड करेगा, और बाद में ऐसा उसको मतलब खत्म कर देगा कि वो इंसान को लास्ट में या तो किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, या उसको सुसाइड करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। ये इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस राइज थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन जो बेटिंग गेम्स है उनको बैन कर दिया। बात समझ आ रही है। मैं जस्ट इसलिए इतना सबको डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको इस प्रॉब्लम को समझ आए कि प्रॉब्लम है क्या। ये बात समझ आई। तो ऑनलाइन बेटिंग और गैमलिंग, अब इसमें हो क्या रहा है। अब ये जो पैसे है ना, ये सारे ये जो एप्स होते हैं, ये कोई मतलब इनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है और है, कह नहीं सकते, कोई वॉलेट के रूप में चलते हैं, ठीक है, कोई टोकन मनी के हिसाब से चलते हैं, बाद में उस टोकन को आपको कन्वर्ट करके बैंक में लेना होता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें होती है, उसमें मैंने समझा जितना, ठीक है। आज मैं थोड़ा, मेरे को टाइम मिला इस चीज का तो समझने का, तो मैंने समझा कि ये है क्या, ठीक है। तो ये वॉलेट और ये सिस्टम है, इसमें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ से मनी लॉन्डर हो रहा है। आज समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, आज नहीं तो कल ये मनी लॉन्ड्रिंग को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बट मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज तुम्हें आसपास देखने को मिलेगी, ऑनलाइन बेटिंग एंड गैमलिंग, और इसी को अभी जो है यूपीएससी, मतलब नॉट यूपीएससी, गवर्नमेंट ने जो है वो बैन किया है, ऑनलाइन गेमिंग। इससे लगभग 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर, इतनी मशरूमिंग, इतना ज्यादा इसमें मतलब पैसे थे, इतने लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लाखों लोगों की जॉब जाएगी, ऐसा बोलना है, ऐसा कहना है। तो इस पे तुम 10 से 12 मिनट की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। इस पे जैसे एक वीडियो मैंने देखी थी, ठीक है, देशभक्त करके चैनल है, कि मैं कोई चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, बट उसकी मेरे को ठीक लगी, मेरे को समझना था कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, और किया कितना सही है क्या नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो देशभक्त पे ये वाला इसका एनालिसिस देख सकते हो, 15-20 मिनट का है एक वीडियो में, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि ये ऑनलाइन जो बेटिंग और गेमलिंग है, इससे कितनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट अब इसके लिए एक दूसरा तरीका भी ला रहे हैं, ई स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसमें चांसेस ना हो, चांसेस की गेम ना हो, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसकी जगह स्किल बेस्ड हो, आपकी कोई स्किल लगे, आपका दिमाग लगे। जैसे न्यूज़पेपर में भी तो गेम आते हैं क्या, आते हैं ना, बट उसमें कोई चांस है क्या कि आप जीतोगे, नहीं, वो स्किल बेस्ड है, आप दिमाग लगाओ, कोई वर्ड वुड जोड़ो, इधर सुडुको वुडुको जो भी है,
ठीक है, पजल सॉल्व करो तो आपको जीतोगे, नहीं करोगे तो सीधी सी बात। तो इस टाइप का ई स्पोर्ट्स जो है ये कल्चर इंडिया में हमें लाना है, या फिर गेमिंग कल्चर। ठीक है, आप कार से खेलो और खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पैसे वाला जो है ये तामझाम बड़ा ही गंदा है। और जो मैं अभी जिस इंसान से ये सब सीख के आया हूँ, समझ के आया हूँ ना, वो इंसान भी, उसको भी लत पड़ गई है, बिल्कुल उसको लत है। वो रोज का अगर 100-200 का ना खेले ना, 150 का 50-100 का, तब तक उसके वो बेचैनी रहती है, इतनी लत पड़ी है। ये बहुत ज्यादा मतलब टेम्पटिंग है, बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, और टेम्पटेशन मेरे को दिख रही थी जब मैं उससे बात कर रहा था। ठीक है, एक मौके तो मेरे को भी उसने कन्विंस कर लिया कि यार क्या दिक्कत है, 10 के 360 बन रहे थे, बात समझ आ रही है। बट मैं कन्विंस हुआ नहीं, क्योंकि मैं GS4 एथिक्स थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, और मेरे को इतना समझ आया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं अपनी जिंदगी में एक बार इस चक्कर में पड़ा था, मेरे को ये याद है। ठीक है, उसमें मेरे कम से कम 2500 रुपए गए थे, क्योंकि उस समय तो पॉकेट मनी थी इकट्ठे करके। उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरे को एक चीज समझ आ गई कि कमाना है तो मेहनत करके, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेहनत करो और करो, उससे कमाओगे, उसकी ना तो कोई, ना तो उसके लेवल का जितना सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है। वो पैसे कभी ना जो हार्डवर्क करके होंगे ना, वो गलत जगह पे भी नहीं लगेंगे। मान लो मैंने एक एक चीज यहाँ पे बोल बोल के तुम्हें चीजें करवाई है, हार्डवर्क किया है, ठीक है, और मैंने इससे पैसे कमाए हैं एग्जाम्पल, तो मैं इसको अल्कोहल पे खर्च नहीं कर सकता, मैं दारू पी के खत्म नहीं कर सकता इसको। बात समझ आ रहा है, होगे नहीं मुझसे। बट वो पैसे होंगे ना जहाँ पे 10 के 360 है, मैं उसको दारू में लगा सकता हूँ, और भी अलग जो है कुछ ऐशो आराम में जो है पैसे को उड़ा सकता हूँ। वो पैसा ही वैसा है। इसलिए कहता हूँ हार्डवर्क का पैसा उसकी बराबरी कोई नहीं है। ठीक है, तो जो तुम यूपीएससी छोड़ रहे थे ना, मैं वापस कह रहा हूँ कि कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 के 360 के चक्कर में, ठीक है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अब समझो, अब हम आते हैं आगे पॉइंट पे। बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्राइम इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा क्राइम होता है। ठीक है, किडनैपिंग ये भी एक फॉर्म है। किडनैपिंग में हमारे पास एक केस स्टडी है, बट किडनैपिंग प्रोस्टिट्यूशन इसको मिला के एक ट्रैफिकिंग की हमारे पास केस स्टडी है। बताइए फटाफट कौन सी? बिहार केस स्टडी। मैं थोड़ा सा इसको एक बार डिस्कस कर देता हूं। बिहार की ट्रैफिकिंग केस स्टडी क्या है कि बिहार के अंदर जो है मेजोरिटी केसेस में गर्ल्स, ठीक है, प्लस जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज बिहार के अंदर ऑर्केस्ट्रा कल्चर है। अगर याद आ रहा हो तो समझ आ रही बात। बिहार में ऑर्केस्ट्रा कल्चर है, तुम लोगों ने रील्स वील्स देखी होगी कई बार। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा कल्चर के कारण क्या है, इस टाइप के कल्चर के कारण बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बिहार में, और बिहार इज द हब ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडिया में रैंक नंबर 1। बात समझ आ रही है? तो इस केस स्टडी को यूज कर सकते हो कि कैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम बन गया है बिहार के अंदर। ये केस स्टडी तुम यूज कर सकते हो इस आंसर में। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन तो तुम्हें पता ही है, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर कभी कोई पॉडकास्ट देखना, ठीक है, तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन की रियलिटी पता चलेगी। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ प्रोस्टिट्यूशन का। प्रोस्टिट्यूशन भी है और उसमें सेलिंग ट्रैफिकिंग का भी है, दोनों ही है। मैं एक केस स्टडी बताता हूँ हैदराबाद की। ठीक है, इसको समझना, हैदराबाद की केस स्टडी क्या है। हैदराबाद के अंदर एक मोहल्ला है, ठीक है, और वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी लोग है। ठीक है, पैसे कम है, पॉवर्टी है। ठीक है, बट आज की डेट में पूरा मोहल्ला जो है, वो एरिया जो है, वो पूरा एक एरिया जो है, उसमें बंगले बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है पोश इलाका टाइप बन गया है वो। मतलब इतना घर घर में पैसा है, बहुत पैसा है, जो कि एकदम गरीबी में वो घर थे। अब उस गरीबी के वो चार चांदनी की जो ये है, इसके पीछे का कारण क्या है? होता क्या है कि हैदराबाद में ये देखा गया एक बहुत बड़ा ब्राइड सेलिंग, इसके केस स्टडी का नाम ही ब्राइड सेलिंग है। चार चांदनी की, 4 दिन की चांदनी। यस यार, मुझे ये सब आते नहीं है, करूं क्या, सीखता हूं। ब्राइड सेलिंग होता क्या है, यहां से हैदराबाद से 15 साल की लड़कियां, 15-16 साल या उससे भी कम की लड़कियां बेची जाती है दुबई में। कहां पे? दुबई में जो शेख होते हैं, उन शेख की 10-10 वाइफ होती है, 15-15 वाइफ होती है, उनको चाहिए वर्जिन गर्ल्स। बात समझ आ रही है? तो समझो, इस पे बहुत अच्छी पॉडकास्ट है, कभी देखना। हैदराबाद की ब्राइड गर्ल्स के ऊपर केस स्टडी है, वीडियो ये यूट्यूब के ऊपर मिलेगी तुम्हें। वर्जिन गर्ल्स चाहिए और चाहिए, ठीक है, तो 15-17 साल की लड़कियां जो है, वो यहाँ पे तुम्हें उस कम्युनिटी के अंदर क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे, उसको बोलते हैं एजेंट्स। ठीक है, वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो घर घर आएंगे, ये देखो तुम्हारी ये बेटी है, बड़ी सुंदर है, ये है। एक शेख है दुबई के, ठीक है, वो भी शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तुम्हारी बेटी राज करेगी, ये करेगी, वो करेगी, एक रिश्ता लेके आते हैं, मतलब वो मैरिज के फॉर्म में होती है चीजें। ठीक है, और वो शेख जो है, उनसे मैं अच्छी तुम्हें वो दिला दूंगा, मेहर होता है ना शादी के अंदर, क्या होता है वो, इधर ब्राइड प्राइस होता है, ब्राइड प्राइस सुने ना, मेहर होती है शायद, जो भी है वो अच्छी मेहर, मेहर होती है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पूरा वर्ड जो भी है, वो पैसे जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो भी है।
और वो है उतना पैसा वो घर वाले कमाते कि हाँ इतनी बेटियां हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दुबई भेज दो। बाद में वो शेख है, शेख ने 15 दिन 20 दिन बाद 50 दिन बाद वो हो गया बोर, ठीक है, मेहरी होता है, ठीक है, बोर हो गया, ये हो गया, उसको छोड़ देते हैं, बोर हो देते हैं, वो वहीं पे या तो कहीं कुछ दुबई के अंदर, अब एकदम नई कंट्री, और इस टाइप की जो है वो बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम हैदराबाद की केस स्टडी है, आपको ऐसी केस स्टडीज दे रहा हूँ। ये सब मैं आप क्या कह रहा हूँ, ये चीजें कैसे समझ आती है, अब तभी मैं कहता हूँ कभी सोशल मीडिया से पीछे मत छोड़ना, सोशल मीडिया का सही यूज ढूंढो, तुम्हें समझ आएगी। आज मैं इतनी चीजें बोल कैसे पा रहा हूँ, मैंने कितनी पॉडकास्ट देखी है, मेरा शौक था पॉडकास्ट, अब तो मैं नहीं देख पाता, टाइम ही नहीं मिलता, बट ये सब देखी हुई है। प्रोस्टिट्यूशन में भी मेरे पास एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, ठीक है, बट टाइम नहीं है तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, बट किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रोबरी, ब्लैकमेलिंग, ठीक है, सैंड माफिया, सैंड माफिया आए दिन न्यूज़पेपर में आते हैं। अलवर, नॉट अलवर, ये आपकी कौन से हैं राजस्थान में, अरावली, सैंड माफिया, पूरा पूरा सैंड माफिया, पूरा जो अरावली की जो केस स्टडीज हम पढ़ते हैं, सैंड माफिया, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है, सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। माइनिंग के माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पोर्नोग्राफी, आज समझ आ रही है, पोर्नोग्राफी की सच बताता हूं तुम्हें, चलो इसकी बताता हूं अभी चल क्या रहा है इंडिया के अंदर। एक केस स्टडी मैंने कहीं पढ़ी थी या कहीं सुनी थी, पढ़ी थी शायद कहीं पे, अभी एक सॉफ्ट पोर्न का कल्चर चल रहा है, आप सबको पता होगा, इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है, एक बीच में आया था ओनली फैन करके, एक ओनली फैन करके एक कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है, रिवेंज पोर्न इज अलग, ठीक है, रिवेंज पोर्न एक अलग चीज है, उस पर मैं बात करूंगा बाद में। ओनली फैन करके एक साइट आई थी, अगर याद हो, एक न्यूज़पेपर में, हाँ अभी भी है, बट वो न्यूज में बीच में थी, 5-6 महीने पहले न्यूज में थी ओनली फैन वाली, कोई केस हुआ था, जो भी है। इसमें होता क्या है कि जो है मोस्टली मॉडल्स होती है, ठीक है, सॉफ्ट फोन को जो है वो प्रमोट करती है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके बाद उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं, ठीक है, कि हमारी आप प्राइम वीडियोस देखोगे, मतलब हमारी वीडियोस देखोगे, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कितने हैं, 830, ठीक है, 1100, 1500, ऐसे महीने के सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा महंगे नहीं है, 1000 के सब्सक्रिप्शन है। अब वो ऐड कर करके लोगों को जो है वो प्रमोट करते हैं इस टाइप के। इंस्टाग्राम पे आपको ना बड़ी सॉफ्ट फोन टाइप की रील्स दिखेगी, दिख रही है, उन सबके पीछे रियलिटी क्या है, वो यही है कि ये इस टाइप की साइट्स बनती है, उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और सब्सक्रिप्शन मॉडल में वो लाखों करोड़ों रुपए, मतलब महीने के कम से कम 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का ट्रांजेक्शन जो है वहां से पूरा है, ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, बात समझ आ रही है, पूरी पूरी इंडस्ट्री। अब कोई सोचता है कि यार 1000 रुपए महीना, 500 रुपए महीने में तो क्या होता है, ठीक है, लस्ट को करने के लिए ये एक पूरा जो है वो एक। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये मॉडल्स आएगी कैसे, कैसे आएगी, ट्रैफिकिंग, खुद अपनी मन से आएगी, कुछ कुछ आएगी ट्रैफिकिंग, उसमें होगा हैरासमेंट, उसमें होगी क्राइम्स, उसमें होगा सब कुछ एक्सप्लॉइटेशन, बात समझ आ रही है, ये चल रही है आज ही, आपको न्यूज बहुत सारी देखने को मिलेगी, ये है सब ऑर्गेनाइज क्राइम, सब ऑर्गेनाइज क्राइम, क्राइम 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 क्राइम, इसके पीछे कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे क्राइम है। पोर्नोग्राफी के पीछे, जैसे पोर्नोग्राफी के अगर कुछ हो तो इसके ऊपर भी कुछ केस स्टडी है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी थी, पूरा 6 महीने का वो पूरा कोर्स था, वो पोर्नोग्राफी के ऊपर था, अब समझो एथिक्स के अंदर था, एथिक्स इन पब्लिक डोमेन, उसमें एक सब्जेक्ट टॉपिक पूरा पोर्नोग्राफी था, उसमें डिटेल में बताया कि क्या ये पोर्न इंडस्ट्री में चलता कैसे, किस तरह की चीजें होती है, इतना हैरासमेंट है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है, इतना सब कुछ है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आप समझ नहीं पाओगे, इस लेवल का हैरासमेंट और एक्सप्लॉइटेशन है। एक बार वो शौकिया तौर पे पॉर्न स्टार बनती है सिर्फ, मोस्टली बाद में जो हालत होती है वो मतलब कह नहीं सकते, इस तरीके के ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स कोई कंज्यूम कर करके जो है उस तरीके की चीज करना और करना, मतलब इस टाइप की चीजें, ये सब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको इतना दिमाग में रखना, ये सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म। अब आए हैं नए फॉर्म, अब इसको समझो कैसे, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा फेक इंडियन करेंसी नोट्स, इस पे एक सीरीज है, अगर किसी ने देखी है तो कोई बताएगा, शाहिद कपूर की सीरीज है, क्या नाम है, फर्जी, यस, उसको देख लो, तुम्हें फेक इंडियन करेंसी नोट वाला सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। फेक इंडियन कितने नोट्स, मतलब अभी जो यूज कर रहे हैं उसमें कितना फेक है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे फेक इंडियन करेंसी नोट, इसे बोलते हैं FICN, एक टर्म है, इस टर्म को यूज करना, FICN बोलते हैं, ये रहा FICN, ये यूज करना है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है, ये सब कहां से, इंडिया के अंदर प्रिंट हो रहे हैं ये, ठीक है, इंडिया के अंदर प्रिंट हो रहे हैं ये सब नोट्स, छोटी छोटी जगह पे, और बाहर से भी जो है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सब से जो स्मगलिंग हो रही है वो तो एक अलग ही है, ये तो अलग ही कहानी है। उसके अलावा हवाला ट्रांसफर, हवाला ट्रांसफर के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, होता क्या है, हवाला ट्रांसफर के बारे में किसी को पता है, किसी ने सुने में, कैसे होता कैसे है, जैसे मान लो 2 सिटी है एग्जाम्पल, ठीक है, 2 सिटी है, मैं सिर्फ एक इंडिया का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वर्ल्ड लेवल पे होता है, ठीक है, तुम लोगों ने सीरीज में भी देखा होगा, 2 सिटी है मान लो, ठीक है, एक है मान लो दिल्ली, ठीक है, और एक मान लो जयपुर मान लो, चलो ठीक है, ठीक है, क्लियर, होता कैसे है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है,
यहाँ पे कोई बंदा है, बंदा ए, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, बंदा बी, दिल्ली के अंदर, जयपुर में बंदा ए है और यहाँ पे है बी, ठीक है। अब मुझे पैसे चाहिए, मान लो इस बंदे को जो है वो पैसे चाहिए और वो पैसे है बी के पास, मान लो, ठीक है, दिल्ली में है बंदा, ठीक है, बी, और है यहाँ पे बंदा ए। अब मान लो ए से बी तक पैसा पहुंचाएगा कैसे, कैसे जाएगा पैसा, ठीक है। अगर मान लो ये 1 करोड़ रुपए पैसा है, 1 करोड़ 1 CR है एग्जाम्पल, ये 1 CR पैसा है, ठीक है। अब 1 CR है तो ना तो ट्रेन से जाया जा सकता, ना फ्लाइट से जाया जा सकता, पकड़ा जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि सब ब्लैक मनी है, ये सब ब्लैक मनी है, ठीक है। इसका कोई मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, क्या है, क्या नहीं है, ब्लैक मनी है। 1 करोड़ है, मान लो 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, जो भी एक्सवाइज है, ठीक है। ये अब हमें देने हैं, इसको मान लो पैसे देने हैं, ये क्या करेगा, एक हवाला ट्रांसफर वाले के पास जाएगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसकी ब्रांच, एक ब्रांच जयपुर में भी होगी हवाला ट्रांसफर की, मान लो इसका नाम है ऋषभ हवाला, ठीक है, ऋषभ हवाला, ठीक है। ऋषभ हवाला की ब्रांच एक दिल्ली में है, ऋषभ हवाला की एक ब्रांच जयपुर में है। ये ऋषभ हवाला में गया और कहा कि भाई मुझे जो है 1 करोड़ रुपए जो है मेरे यहाँ पे जयपुर भेजने हैं, 1 करोड़ रुपए वो यहाँ पे देगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। अब यहाँ पे जो है इसको पैसे रिसीव कैसे होंगे, कि यही सही बंदा है जो यहाँ पे जयपुर हवाला में आके पैसे लेगा। ये क्या करेगा, इसको एक नोट देगा 10 रुपए का, ठीक है, हो सकता है 10 रुपए का नोट दे, या फिर 10 रुपए का नोट का जो है एक नंबर बताएगा कि एक नंबर है, ये नंबर, ये सीरीज का एक नंबर है, ठीक है, एक सीरीज बताएगा। वो सीरीज इसको व्हाट्सअप कर देगा या इसको फोन पे बता देगा कि ये सीरीज का नंबर है, ठीक है। और वो ये बंदा जाके वो सीरीज का जैसे ही नंबर बोलेगा, ये वाला बंदा इसको 1 करोड़ रुपए दे देगा, ठीक है। बीच में इनके कमीशन होते हैं जो भी है इनके। अब इनके पास वो 1 करोड़ रुपए जो है, जैसे भी है ये हवाला ट्रांजेक्शन पूरा इस तरीके से एक नेटवर्क चलता है। अब इससे क्या होता है कि ये सिर्फ मैंने दिल्ली और जयपुर का कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिल्ली से कोलंबो, दिल्ली से दुबई, ठीक है, दिल्ली से मान लो वॉशिंगटन, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्पेशल ऑप्स देखी है, देखिए किसी ने स्पेशल ऑप्स का अभी जो रिसेंट सीजन था, उसमें भी इसी टाइप का एक हवाला ट्रांजेक्शन की बात हुई थी। और हुआ क्या कि उसमें साइबर क्राइम भी बीच में आ गया, कि हवाला ट्रांजेक्शन हुआ, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं, हवाला ट्रांजेक्शन हुआ। अब जो मान लो कि वो 10 रुपए के नोट के जो सीरीज है, मान लो एग्जांपल, मैं जस्ट सिंपल लैंग्वेज बोला हूं, वहां पे कुछ और हुआ, बट इतना समझो कि वो 10 रुपए की सीरीज का नोट जो था, वो इसने इसको फोन पे कॉल पे बताया, ठीक है। ये कॉल जो है वो ट्रैप हो गई, इसको जो है बंदे ने जो है सुन लिया, तीसरे बंदे ने सुन लिया, वो बंदा यहाँ पे पहुंच के जो है पैसे ले लिया और उसने पैसे कमा लिए, इंटरसेप्ट कर लिया। समझ आई बात, ये बड़े लेवल पे होता है, सब हवाला से होता है, सब कुछ हवाला से होता है पैसे। क्योंकि अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप यूपीआई तो नहीं कर सकते, करोगे क्या, जब ब्लैक मनी आपके पास होगा आप यूपीआई करोगे क्या, करोगे क्या। ये हवाला नेटवर्क्स इतने बड़े हैं, इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो मतलब सोच नहीं सकते इतना बड़े लेवल पे होता है। तभी कह रहा हूं इस चीज को समझने के लिए प्लीज सीरीज देखा करो, थोड़ी सी मूवीज सीरीज टाइम निकाल के चीजें देखो, तुम्हें तुम्हारा ऐसे समझो कि तुम्हारी यूपीएससी का ही भला है और कुछ नहीं है। चीजें समझ आएगी, तुम्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी ये होता कैसे एक्चुअली में, तुम उसको विजुअलाइज कर पाओगे। अब साइबर क्राइम, साइबर क्राइम भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं साइबर क्राइम, अब इसको बहुत सारे डिटेल में देखेंगे कि कितने टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं। मैं जस्ट तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं आज की डेट में साइबर क्राइम, एक एग्जांपल बता रहा हूं, वाईफाई नेटवर्क्स, ठीक है। वाईफाई पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, यस और नो, सबको पता है वाईफाई पेनिट्रेशन, ठीक है। होगा क्या, मान लो मेरा वाईफाई नेटवर्क है ऋषभ वाईफाई, ऋषभ वाईफाई, ठीक है। साइबर अटैक वाला क्या करेगा, साइबर थ्रेट वाला, साइबर अटैकर, अटैकर क्या करेगा, मेरे अटैक के, मेरे वाईफाई के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वो रिक्वेस्ट बहुत बार भेजेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देगा कि मेरा वाईफाई जो है वो झेल नहीं पाएगा, और ये मेरा वाईफाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डीओएस, डिनाइल, मेरा मतलब वाईफाई काम करना बंद हो जाएगा, डिस्टर्ब डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यस, बात समझ आ रही है। ये काम करना ही बंद कर गया। अब होगा क्या, अब यहां से मेन जो है काम शुरू होगा, मेरा वाईफाई काम करना बंद हो गया। अब मैंने अपने फोन को देखा कि यार एक वाईफाई है, मेरा वाईफाई जो है काम नहीं कर रहा, मैं सोचूंगा कि यार चलो एक बार ऑन ऑफ करके वापस देख लेता हूं। तब तक क्या करेगा ये जो अटैकर है, ये सेम उसी वाईफाई का नाम, जैसे ऋषभ वाईफाई नाम है, उसी से एक वाईफाई जो है वो जो है उसका हॉटस्पॉट ऑन कर देगा, ठीक है। एक हॉटस्पॉट ऑन कर देगा अपने मोबाइल का या जो भी है, उसका ऋषभ वाईफाई नाम रख देगा कि ऋषभ वाईफाई है। अब मैं क्या सोचूंगा कि ये वही मेरा वाला वाईफाई है, क्योंकि मेरा वाईफाई तो कॉम्प्रोमाइज ही हो गया, तो बंद ही हो गया, तो काम ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसके वाले जो नेटवर्क पे है वो ज्वाइन हो जाऊंगा, वो भी नाम ऋषभ वाईफाई ही दिखेगा, बट अब मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। अब क्या होगा, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन में जो भी चीजें मैं यूज करूंगा और करूंगा, मेरी बैंकिंग जो भी है उसको हैक कर लेगा, सारी डिटेल्स उसके पास चली गई। बात समझ आ रही है। अब ये बड़े लेवल पे हो रहा है, जस्ट एक लेवल पे नहीं, और ये जस्ट एक फॉर्म और एक एग्जांपल बताया है, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है। इस पे एक सीरीज है जमात्रा,
सुनिए क्या, जमात्रा जगह है, कहां पे है? झारखंड। झारखंड। ये सीरीज देख सकते हो अगर मन करे। सीरीज नहीं है, शायद सीरीज है कि नहीं है मुझे नहीं पता क्या है, हाँ मैंने भी नहीं सीरीज है, देखी। सीरीज है। सीरीज है ना, मैंने देखी नहीं है, बट मेरे को उसको ट्रेलर से ही समझ आ गया कि हाँ ये चीज है। तुम ट्रेलर ही देख लो एटलीस्ट, अगर नहीं देख पा रहे हो तो। झारखंड में अब तुम देखो, रीजन भी देखो झारखंड का है, क्या है यहाँ पे? हाई रिलेटिव डेप्रिवेशन, पोवर्टी, इनइक्वालिटी ज्यादा है, बैकवर्ड स्टेट काइंड ऑफ, ये सर नो। क्यों गुजरात में नहीं है ये जमात्रा? सोचो इस बात को, क्यों महाराष्ट्र में नहीं है? ये सब वही कॉन्सेप्ट जाएंगे, राइट विंग, लेफ्ट विंग, एक्सट्रीमिज्म, उसी से समझो। क्यों एक्सट्रीमिज्म, क्यों कहीं ये चीज ऑर्गेनाइज क्राइम में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ गरीबी है। गरीबी होगी तो इंसान यही करेगा ना, क्या करेगा बताओ? कुछ ना कुछ तो तरीके करेगा। लोग पहले चोरी कर लेते थे, अब चोरी करने का तरीका अलग हो गया है। कर तो अभी भी चोरी रहा है, साइबर क्राइम क्या है? चोरी तो है, ये सर नो। पहले इंसान क्या करता था कि मान लो पैसे नहीं होते तो कहीं से चुरा लेता था, अब चुराने के तरीके अलग हो गए हैं, उसी का एक तरीका है साइबर क्राइम, हैकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मेन जो है चलता है चाइल्ड, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बड़े लेवल पे। जो तुम आज ट्रैफिक एरिया में हम जो देख रहे हैं बच्चे, और वो सब ट्रैफिक, मतलब उसमें 80% 90% जो है वो ट्रैफिकिंग जो है हो रही है। और इसी की एक केस स्टडी आती है, इंदौर केस स्टडी। देखो मैं सिर्फ तुम्हें केस स्टडी इसलिए बता रहा हूं कि तुम अपने आंसर में इनको कुछ तो यूज करो। इंदौर की केस स्टडी क्या है? इंदौर में अगर तुम लोगों ने न्यूज सुनी होगी, क्या है इंदौर की? अगर बैगिंग न्यूज बैन सुनी है। हो, बैन कर दी किस चीज को? बैगिंग बैगिंग। बैगिंग। इससे क्या होगा? बैगिंग बैन कर दी, देगा तो उसको भी जेल, अगर कोई बैगिंग करेगा भी ना उसको भी जेल या उसको फाइन है। ठीक है, बैन हो गई तो अब इनको दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे, मतलब अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग एटलीस्ट कुछ तो कम होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंक तो टूटेगा। ये सब बात समझ आ रही है? ये छोटी छोटी केस स्टडीज न्यूज़पेपर में आती है, आपको बस अपने आंसर में यूज करना है। हम कैसे टैकल कर सकते हैं? तुम कह सकते हो इंदौर की केस स्टडी, हम ऐसा जो है पैन इंडिया लेवल पे जो है वो कर सकते हैं, या फिर जो जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है मेजर मेजर सिटीज में, एटलीस्ट वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट पे ये काम कर सकते हैं स्ट्रिक्ट। अब तुम्हारे आंसर लगेंगे एकदम बढ़िया। नहीं तो तुम क्या करोगे? हवाई बातें, इंटरनेशनल लेवल पे हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई छोटी बात बताओ, सॉल्यूशन बताओ सिंपल सा कि क्या कर सकते हो, क्योंकि उन तामझाम से तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ आ रही है? हम मीटिंग बिठा देंगे, कॉमन ये कर देंगे, अप्रोच कर देंगे, फ्रेमवर्क बना देंगे, उनसे कुछ हुआ है क्या? इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है। कुछ इस टाइप के जो लोकल सॉल्यूशंस होंगे उन्हीं को हम आंसर में ले सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको दो केस स्टडी मैंने बता दी, एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन की। यूज करो अपने आंसर में, देखते हैं कितना करते हो। उसके बाद आर्म्स, आर्म्स को समझो। आर्म्स की स्मगलिंग ये मोस्टली बॉर्डर एरियाज में होती है, बॉर्डर एरियाज आर्म्स की स्मगलिंग होती है बहुत ज्यादा। अब आर्म्स की स्मगलिंग क्यों हो रही है इसको समझो, इसके पीछे भी कारण समझो। तुम लोगों को एक बढ़िया सी एक नई एक केस स्टडी और बताता हूं, चलो सुनो अब बात। लॉरेंस बिश्नोई, नाम सुना है क्या? कहां पे है लॉरेंस बिश्नोई? साबरमती जेल में। कहां पे है? साबरमती जेल में। अब इसको समझना क्या है कहानी, तुम्हें गजब की। सलमान खान को ये हो गया वो हो गया, सलमान खान पे सेट आ रहे हैं क्या? लॉरेंस बिश्नोई मारेगा 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 मारेगा। कब से सुन रहे हो? 2-3 सालों से तो सुन ही रहे होंगे कम से कम। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, वो उसको कभी नहीं मारेगा, बिल्कुल अश्योर्ड रहो। आपके सलमान सल्लू भाई को कुछ नहीं होगा, क्लियर है ये बात? अब ये हो क्यों रहा है भैया, फिर ऐसे थ्रेट क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है समझो। लॉरेंस बिश्नोई जो भी है, लॉरेंस बिश्नोई है, इनका है पूरा एक गैंग, क्या बोलते हैं इसको? गैंग। गैंग का क्या काम है? हिंदी में बोलूं तो सुपारी लेना। सुपारी क्या होती है? किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम क्या होता है कि मान लो 50,000 रुपए दिए और पूरे बंदे को उड़वा दिया, किसी बंदे को उड़वाना था उड़वा दिया, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्या चाहिए? क्लाइंट्स चाहिए। क्या चाहिए? क्लाइंट्स चाहिए। क्लाइंट्स के लिए क्या करेगा? अच्छी टेस्टिमोनियल सुनी चाहिए कि मैं बड़े बड़े आदमियों को जो है वो थ्रेट देता हूं, बड़े बड़े आदमियों को मैंने उड़ाया है। बात समझ रही है? सलमान खान के दोस्त कौन था वो महाराष्ट्र में अभी जो उड़ा है, पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव था, नाम क्या है बताइए? ये सब न्यूज आपके सामने है, कुछ नहीं है अलग। फिर आपने कभी समझने की कोशिश नहीं करते चीजों को। बाबा सदीक, यस, बाबा सदीक को उड़ाया गया, ठीक है? अब बाबा सदीक को जैसे उड़ाया वैसे ही बाजार में क्या मार्केट में हो गया, सलमान खान भी टपकेंगे, है ना? यही हुआ। पर सलमान खान कभी नहीं टपकेंगे, ये याद रखना, क्योंकि सलमान खान से क्लाइंट मिल रहे हैं भाई। अब जो है ये गैंग को जो है एक रिपुटेशन मिल गई, जो भी इनका मतलब ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर और भी होंगे, उसमें इनको जो है वो एक एज मिल गया
कि देखो हम बड़े बड़े जो है वो लोगों को उड़ा देते हैं, हमारा ये है, हम तो लेंगे 60,000 रुपए, मतलब काम पक्का होगा, एकदम पक्की सुपारी। बात समझ आ रही है? ये बात समझ, ये सब चीजें, ये सब नाटक है जो ये हो रहा है। सलमान खान को मार देंगे, उसको मार देंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि वो उनकी पूंजी है, पैसा मिलेगा वहां से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये जो सुपारी वाला जो है, ये इस तरीके से काम है। ये भी केस स्टडी सलमान खान वाली भी, अब नॉट ऐसे मत लिखो, बट सलमान खान पे जो थ्रेट हो रहे हैं और हो रहे हैं, लॉरेंस बिजनोई जो भी है, यूज करो तो ठीक, नहीं तो नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ जैसे कैसे इसकी चाहिए। स्मगलिंग है तो स्मगलिंग बहुत सारी चीजों की होती है। स्मगलिंग में तो आपको पता है आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, और बताओ ड्रग्स की हो रही है। ठीक है, ये सब स्मगलिंग हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो बैंड है मोस्टली उनकी स्मगलिंग होती है, तो ये सब है नार्को। ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। क्लियर है? ये बात समझ आई? अब तुम्हें एक रियलिटी समझ आएगी कि हम ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में ही हैं, बट हमें ये पता ही नहीं था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। बात समझ आ रही है? इस एक स्लाइड पे मैंने इतना टाइम लिया है, पूरी क्लास ले ली, मतलब समझ लो तुम क्यों ली, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये चीज तुम्हारे आसपास की चीजें हैं, आसपास तुम सुन रहे हो, बट तुम्हें पता नहीं था कभी कि यही है क्या ऑर्गेनाइज क्राइम। बात समझ आ रही है? अंटिल अनलेस कि तुमने यूपीएससी तैयारी शुरू की तब तुम्हें समझ आया कि ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज क्राइम इसको बोलते हैं। क्लियर है? फाइन विद दिस? ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, अब कंप्लीट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें समझ तो आएगी, आप फटाफट 5 मिनट 10 मिनट में सब समझ आ जाएगा। यूएस का कन्वेंशन की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, उसके आगे तुम्हें वर्ड क्या लिखना है? यूएन कन्वेंशन डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज क्राइम को, जो मैंने तुम्हें बताया है। अच्छा समझ आ रही है? क्लियर? उसमें आगे एक रेपुटेटिव वर्ड लिखना है, यूएन कन्वेंशन कैसे डिफाइन करता है, ये जो डेफिनेशन बताई है वो उसी तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये कुछ अलग कर रहा है डिफाइन, तो सुन लो भाई ये क्या कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर पर्सन रेंडमली फॉर्म्ड एग्जिस्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे कोवर्ट, ठीक है, कमिट एटलीस्ट वन क्राइम पनिशेबल बाय एटलीस्ट 4 इयर्स। ठीक है, ये तो बहुत हो गया। ऑब्टेन फाइनेंशियल एंड मटेरियल बेनिफिट। बताओ क्या 80% वही डेफिनेशन है जो हमने डिस्कस की है? जब 80% वही है तो वही लिख दो ना, आगे नाम लिख दो, यूएन के कन्वेंशन ने इसको डिफाइन किया। फाइन विद दिस? क्लियर? तुम्हारी डेफिनेशन को क्या मिल जाएगा? एक स्टैंप मिल जाएगा कि हाँ भाई ये है डेफिनेशन। क्लियर? जिस मैंने इसे इसीलिए लिखी कि तुम्हें ये नाम यूज करने हैं अच्छे अच्छे, कि ये अकॉर्डिंग टू यूएन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज क्राइम इज ये, या यूएन कन्वेंशन डिफाइंड ऑर्गेनाइज क्राइम एज अ ये। क्लियर? एक वर्ड पड़ेगा कि हाँ भाई डेफिनेशन कुछ लिखी है तो कुछ गजब लिखी है। अच्छा में इतना ही तैयार करना है। क्लियर? अब देखो इवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल वाली जो होती थी वो बेस्ड ऑन पावर ओवर लोकल कम्युनिटीज। इसका एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, इसकी एक केस स्टडी बताता हूं। और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मतलब पहले वाले जो एक क्रिमिनल नेटवर्क्स होते थे, ये लोकल कम्युनिटीज के ऊपर पावर कंट्रोल, पावर कैप्चर करके जो है इस टाइप के क्राइम करते थे। ठीक है, मॉडर्न एरिया के अंदर अभी क्या ग्लोबल नेटवर्क हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो हो और हो उसके थ्रू हो। ठीक है, अब देखो तुम समझो, जो ये गेम खेल रहा था जिसकी मैंने बात की, ठीक है, तो रशिया का गेम था ना, आईविन, तो रशिया की कंपनी थी। वो बंदा यहाँ पे गेम खेल रहा है इंडिया के अंदर, समझो। तो आज जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट है, नेटवर्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? सबके कस्टमर बेस बहुत बढ़ गए जब से ऑनलाइन हुआ है ना, कस्टमर बेस अपने आप बहुत बढ़ गया। बात समझ आई? वो ओनली फैन वालों को, जो भी वो ओनली फैन जो चला रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन है, उनके क्लाइंट्स इंडिया से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से भी है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से भी है, सब जगह से। बात समझ आई? क्लियर है? फाइन। अब इसका एक एग्जांपल सुनो, लोकल कम्युनिटी के ऊपर पावर। इसकी बेस्ट एग्जांपल है केस स्टडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्सटॉर्शन चलना। क्या होता है सुनो बात। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर तुम लोगों को पता होगा, मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक सिटी के एग्जांपल बताता हूं। अब मेरी कोई रिलेटिव है, उन्होंने बात बताई तो मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं ताकि तुम्हें चीज समझ आए। एक जगह है असम में, कोकराझार, गुवाहाटी के पास कोकराझार, ये जगह है। ठीक है, तुम लोगों को पता है कि ईस्ट के अंदर जो है वो सन बड़ी जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, 2 घंटे पहले होता है, यस और नो? सनराइज भी अर्ली होता है, सनसेट भी जल्दी होता है। यहाँ मार्केट अपने बंद कितने बजे होते हैं? 8-9 बजे मार्केट बंद होते हैं मान लो। वहां पे मार्केट जो है वो शाम को 6 बजे 5 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कोकराझार के जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने एक बात बताई कि आज से 20 साल 15 साल पहले क्या सिस्टम था कि हम लोगों को जो है वहां पे प्रॉपर एक्सटॉर्शन चलता था। एक्सटॉर्शन मतलब हफ्ता हफ्ता वसूली, सुना है तुमने? अपन हफ्ता लेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब पहले पुरानी बातें हैं, आज भी चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आज भी चल रहा है। हफ्ता, प्रॉपर हफ्ता होता है। वहां पे काफी मारवाड़ी लोग हैं, ठीक है, आपको काफी मारवाड़ी लोग मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। तो उन लोगों को जो है वो बताते हैं कि क्योंकि वो वहां पे पैसे कमाते हैं, ठीक है, अच्छी पैसे कमा रहे हैं, बट उनको उतना हफ्ता भी देना पड़ता है। एक्सटॉर्शन, वहां पे लोकल गैंग्स होते हैं, ठीक है, वो सीधा गोली से उड़ा देते हैं अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो। बात समझ आ रही है? 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, जो भी हफ्ते के लेते हैं, ये जो भी एक्सरसाइज की, तुम्हें तुम्हारी दुकान खोलनी है, प्रॉपर सब कुछ है, चीजें स्मूथ चाहिए, तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा। ये है एक्सटॉर्शन।
आज भी चल रहा है। आगे मैं तुम्हें नॉर्थ ईस्ट की जब केस स्टडी बताऊंगा उसमें फिर से डिस्कस करूंगा, बट ये तुम देखो कि जो चीजें हफ्ते वाली है, ओवर द लोकल कम्युनिटी, बेस्ड ऑन द पावर ओवर द लोकल कम्युनिटी। मॉडर्न एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, नेटवर्क्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले से ही पता है, ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन एंड गोल्ड स्मगलिंग, फेक करेंसी एंड एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक है, पूरे पूरे टॉपिक है। इसके अलावा थोड़े थोड़े इनको मैं बता देता हूं। फेक करेंसी मैंने बता दिया है, बेसिकली इंडिया में फेक करेंसी नोट्स, उसी के लिए हमने क्या लेके आए थे, हमने क्या डीमोनेटाइजेशन 2016 16 था क्या, डीमोनेटाइजेशन कब आया था, 16 में आया था ना, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हाँ, शाम रात को 8 बजे आके मोदी जी ने डरा दिया, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमने किया था। फिर वो हमारे सुधीर चौधरी चिप है इसमें नोट में, ठीक है, वो चिप डीएनए एनालिसिस में हम उसमें देखते हैं, डीएनए एनालिसिस आप लोगों ने भी देखा होगा, जी न्यूज में डीएनए एनालिसिस 9 बजे आते थे प्राइम टाइम, उस टाइम पे चिप लगी हुई है, ये लगी हुई है, तो तुम वही वही याद करो, वही फेक करेंसी इन सबको। फिर ड्रग्स एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग बॉर्डर एरियाज में, नार्कोटिक्स, वेपन स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ह्यूमन एंड गोल्ड स्मगलिंग। गोल्ड स्मगलिंग की तुम्हें केस स्टडी बताता हूँ। इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग कहाँ होती है पता है तुम्हें, सबसे ज्यादा हब कहाँ पे है, तो बताएगा, तो बताएगा। ठीक है, साउथ, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में तुम लोगों ने देखो गोल्ड का कल्चर है। एक रिक्शे वाले को भी देखोगे ना, सोना पहना होगा प्रॉपर, तुम ध्यान से समझना इस बात को, ये ऑब्जर्व की होगी तुमने चीज, गोल्ड का बहुत कल्चर है। ठीक है, वो कल्चर अलग है। अब तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पे होता है, केरला, ठीक है, केरला में कोझिकोड जगह नाम सुना है, कैलीकट, कोझिकोड, ये सब जगह सुनी है। गोल्ड स्मगलिंग, सारी दुबई से जो गोल्ड स्मगल होके आता है इंडिया में, वहां से आता है। ये केस स्टडी लिख सकते हो, आपको वो गोल्ड बहुत काफी प्योर मिलेगा, काफी अच्छा गोल्ड होता है वो, ये मिलावट नहीं है, क्योंकि वो दुबई से आता है। गोल्ड स्मगलिंग का हब जो है वो साउथ इंडिया है, इंडिया के अंदर, और यहीं से पूरे पैन इंडिया में गोल्ड जो है वो आगे जाके मतलब जो भी है वो होता है। बहुत बड़ा नेटवर्क है ये गोल्ड स्मगलिंग का, तो बहुत बड़ा नेटवर्क, दुबई से मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्री से ये आपका जो है वो आता है। आप एक डायग्राम बना सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे, तुम्हें बस ये क्रिएटिविटी करनी है। मैंने छोटी सी बात बताई ना अभी, अब मैं इस बात को लिखूंगा कैसे, मैंने एक बात बताई ना, तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कोझिकोड या ऐसा गोल्ड स्मगलिंग हब है, या ये है केरला जो है वो गोल्ड स्मगलिंग का हब है, तुम ऐसे लिखोगे। मैं कैसे लिखूंगा अब बताता हूँ तुम्हें, इसी चीज को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये हुआ मेरा अफ्रीका, ठीक है, ये मेरा हुआ ये हो गया मेरा इंडिया, ठीक है, ये मेरा हो गया साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा ऐसा मैप बना दिया मैंने, ठीक है, कच्चा कच्चा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहां से यहां, ऐसे एरो बनाऊंगा दूसरे कलर से या जो भी है, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, और यहां पे बनाऊंगा ये, इसको लिखूंगा, ठीक है, गोल्ड स्मगलिंग, ठीक है, इन केरला, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा मिडिल ईस्ट। बताओ, तुम्हारी बात से तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, कि ये मैं एक डायग्राम बना के इस चीज को दिखाऊंगा, मुझे आधा नंबर तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाउ यू प्रेजेंट, एक तुम्हें बहुत सिंपल बताता हूं, मैंने ये चीज अभी रिसेंटली सीखी है। जब मैं इंस्टाग्राम को अभी भी समझ रहा हूँ, एल्गोरिदम समझ रहा हूँ, बहुत सारे कोर्सेज देखे, समझा कि है क्या क्या नहीं है, कैसे काम करता है, उसमें एक लाइन मैंने समझी कि आप क्या बता रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप कैसे बता रहे हो वही मैटर करता है। अगर इंस्टाग्राम में आपको अपनी रील को वायरल करना है तो, ये बात समझ आ रही है, इससे बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हें समझ आ गई। इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ लोग है, मतलब वो वायरल होगी, इसका मतलब क्या है कि तुम कोई भी चीज को बता रहे हो, न्यूज तो बहुत लोग बता रहे हैं, बता रहे होंगे, ये जो भी है, तुम क्या बता रहे हो मैटर ही नहीं कर रहा, इतना डजेंट मैटर, बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, 20-30% इसकी जो है वो सिर्फ बात है। मेन 70% मैटर कर रहा है तुम बता कैसे रहे हो, हाउ यू प्रेजेंट, वो चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, यही है इंपॉर्टेंट। सेम यूपीएससी की आंसर राइटिंग में यही रूल है, मैंने जो सीखा है समझा है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, हाउ यू प्रेजेंट एक कोई भी बात को, वो मैटर करता है। तुम केस स्टडी को सिर्फ सीधे सीधे एग्जांपल में लिखो, बट मैं केस स्टडी कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा पंजाब, ठीक है। अब मैं यहां से शुरू करूंगा इसकी स्टडी को, दिस इज माई वे एंड व्हाट्स योर वे, आप लिखोगे एग्जाम्पल, पंजाब में फर्टिलाइजर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, खत्म। तुम्हें उसको ये करना है एग्जामिनर को कि तू मुझे नंबर दे, तुझे नंबर देना पड़ेगा, मैंने मेहनत क्यों की है, इस 1 नंबर के लिए, आधे नंबर के लिए ली है, ये देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तुम बताओ ये तरीका सुंदर लग रहा है कि ये तरीका सुंदर लग रहा है, तुम खुद बताओ।
समझ आई बात? बट भैया टाइम भी तो वो देखना पड़ता है ना कि टाइम बिल्कुल भाई देखो, मैं मना नहीं कर रहा, आधा पॉइंट कम लिख दो, पॉइंट टाइम नहीं लगता इस चीज की, अगर प्रैक्टिस कर ली ना टाइम नहीं लगता। अगर एक डायग्राम निकालना हो ना टाइम नहीं लगता। मैं तुम्हें, तुम बताओ वर्ल्ड का मैप बनाने में कितना टाइम लगेगा? मैं तुम्हें 20 सेकंड में पूरा वर्ल्ड का मैप बना के दिखा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस है। तुम उस चीज को इतना इंटरनलाइज कर दो कि तुम्हारे सेकंड अपने आप रिड्यूस हो जाए। बात समझ आ रही है? तुम उस पर काम ही नहीं करते। इंडिया का मैप निकालने में कितना टाइम लगता है? तुम अभी जोड़ लो, ये 10 सेकेंड, हाँ उससे भी कम। इससे भी कम हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे एरो वेरो करके लिखना है और करना है 30-40 सेकंड में। तुम्हें 50 सेकंड में अगर एक नंबर मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि और तुम्हारी जगह भी कवर हो रही है। तुम वहां पे 5 लाइनें भरते, 6 लाइन भरते, उससे अच्छा अगर तुम एक तो बनाओ एटलीस्ट। मैं नहीं कह रहा कि हर जगह ये, बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी करने की कोशिश करो, एटलीस्ट इंटरनल सिक्योरिटी और इन सब क्वेश्चन में तो करो। बात समझ आ रही है? समझ आई बात? क्लियर? तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, इसका बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। क्लियर? सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये तो हमने बता दिया। इसके अलावा क्या है? नार्कोटिक्स, आर्म्स, ह्यूमन स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, फेक करेंसी, मोर प्रोन टू हैव टेररिस्ट लिंकेजेस। इनके तो टेररिस्ट लिंकेजेस भी है। क्लियर? हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये याद रखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम के पास है और कुछ टेररिज्म के पास है, तो दोनों एक दूसरे की खाना पूर्ति कर रहे हैं। एक उसको प्रॉपर पासेज करने के लिए जो है जगह दे रहा है, टाइम दे रहा है, जो भी चीजें हैं, उसको सिक्योरिटी दे रहा है, पासेज दे रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स ला के दे रहा है। एक जो है उसको फंडिंग कर रहा है। इस तरीके से चीजें हैं ये लिंकेजेस। मैं तुम्हें कुछ इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं अभी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, मोर देन इवन बिफोर ग्रुप्स एंगेज इन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम ऑपरेट टुगेदर। दोनों ऑपरेट टुगेदर करते हैं, समझो इस बात को। हिज रिलेशनशिप हैव हेल्ड टेररिस्ट ग्रुप्स बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्स। बात समझ आ रही है? यहीं पे क्या आता है? नॉन स्टेट एक्टर्स। बात समझ आ रही है? इसी नॉन स्टेट एक्टर में कल कल की न्यूज है, कल की वीडियो पे मैंने बोला है, कनाडा के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, याद है? न्यूज के यूज में दो खालिस्तानी ग्रुप जो है, सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये है नॉन स्टेट एक्टर्स, पढ़ लेना। ठीक है, यूज करो आंसर्स में। कनाडा के अंदर दो जो है, वो एक रिपोर्ट आई है कैसे फिनेंसिंग होती है, टेरर फिनेंसिंग होती है। उसमें दो ग्रुप का नाम आया है, खालिस्तानी मूवमेंट जो भी है खालिस्तानी। सो नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, क्यों ये ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंकेजेस है, इसके पीछे का कारण समझो, कॉज समझो। एक कॉज अगर सबसे बड़ा है वो है कि इनको स्टेट स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इनको स्पॉन्सर चाहिए। टेररिस्ट को क्या चाहिए? पैसा नहीं है। बात समझ रही है? हम शुरू से एक फिलोसफी समझ रहे हैं, पैसा नहीं है, स्पॉन्सर चाहिए। तो स्पॉन्सर या तो स्टेट्स होंगे या नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे। बात समझ आ रही है? सो इनके लिए बेटर है ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, स्टेट स्पॉन्सर्स पे इनको डिपेंड ही नहीं होना पड़ता। भी पाकिस्तान देगा, जब देगा देगा, छोड़ो, दाऊद भाई देंगे अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान दे नहीं दे, दाऊद भाई देंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, सो इंटरनेशनल सपोर्टर्स, तो इनको फंडिंग नीडेड होती है। टेररिस्ट ग्रुप नीड आर्म्स, मनी फॉर देयर ऑपरेशन। इनको आर्म्स भी चाहिए, आर्म्स मिलते हैं इनको ऑर्गेनाइज क्राइम से, मनी भी मिलता है इनको ऑर्गेनाइज क्राइम से, इन ग्रुप से। म्यूचुअल बेनिफिट क्राइम सिंडिकेट्स नीड कोरियर्स हु कैन स्मगल अक्रॉस दी बॉर्डर। इनको कोरियर चाहिए, इधर से उधर करेगा कौन? टेररिस्ट, कि उनके बहुत अच्छे लिंकेजेस होते हैं, सब सेटिंग होती है। तो इनका नेटवर्क ग्रोथ कोलैबोरेशन एग्जिस्ट एट नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल, मेजरली ट्रांसनेशनल लेवल पे होता है। इंडिया, अब मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर डायनामिक्स की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनाइज क्राइम की दो तरीके से देखे जाते हैं। एक है पैरेलल गवर्नमेंट, मिलिटेंट ग्रुप रन पैरेलल गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा था? एक्सटॉर्शन। क्यों कर पाते हैं वो एक्सटॉर्शन? वो सेम गवर्नमेंट जैसी ही पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं वहां पे। जो वो ग्रुप है ना, मान लो किसी का ग्रुप है, ऋषभ भाई का ग्रुप एग्जांपल, ठीक है, तो वो ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गवर्नमेंट जितनी पावर रखता है, तो पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, तब वो एक्सटॉर्शन, उनको लोग पैसा देते हैं, देना पड़ता है उनको। एक चीज याद रखना, जब गवर्नमेंट काम अच्छा नहीं करेगी ना, तो हमेशा वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो वैक्यूम जो है वो कोई और फिल करने की कोशिश करेगा। इसको मैं तुम्हें बताऊं एक तरीका, एक सीरीज आई थी आश्रम, सुनिए क्या? ठीक है, इस सीरीज को देखोगे तो समझ आएगा ये वाली बात जो मैं ये कह रहा हूं। मैं इसको नमक सीरीज में देखना, मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट का काम कम करेगा ना, डेवलपमेंट कम करेगी और करेगी, तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और इस वैक्यूम को कौन फिल कौन करेगा? या तो रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, या तो रिलीजियस लीडर जो ये सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट है। क्यों ये जगह ले पाते हैं लोगों के दिलों में? तुम्हें लग रहा हो कितनी पागल बातें कर रहा है, इलॉजिकल बात कर रहा है, फिर भी लोग जो है उसके लिए पागल है, ये सर नो। क्यों? मसीहा कैसे बन जाते हैं लोग? क्योंकि जो मसीहा है गवर्नमेंट, वो मसीहा वाला काम नहीं करता, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो रिलीजियस लीडर जो है, सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट जो है वो। दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, डॉन,
गवर्नमेंट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, एक अच्छा एग्जांपल। मान लो मेरा कोई काम है वो रुका हुआ है, ठीक है, मुझे कोई काम करना है, मान लो मेरा गवर्नमेंट कोई ऑफिस में काम है, ठीक है, हर्डल्स आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तुम इसको, इस एग्जांपल को समझो। इंडिया में लोग, तुम लोग सोचते होगे कि यार ये लॉरेंस बिश्नोई जैसी गैंग ये सब चलती क्यों है? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? ये गैंग क्यों चलती है? ये गैंग कल्चर इंडिया में क्यों प्रमोट हो रहा है? वाई? कभी सोचा है इसके बारे में? लॉजिक बताता हूं, इसका कारण समझो, ध्यान से समझना। मान लो मुझे कोई गवर्नमेंट से काम करवाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से काम करवाना है, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में क्या है? रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, आइवरी टार मेंटालिटी। ये सर नो है। मेरा काम 10 दिन तक, 20 दिन तक लटका जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे ही कोई गैंग के भाई को कहा, भाई यार ये काम करवाओ यार, चल यार तेरा भाई बैठा है, कोई नहीं करवाता हूँ, ठीक है। उसकी रोब है, वो गया वहां पे, ठीक है, डंडे की चोट पे जो है, डंके की चोट पे, सॉरी नॉट डंडे की, डंके की जो चोट समझो, उस चोट पे खड़े होके एक दिन में काम करवा देगा। ये सर नो? अब बताओ ये आदमी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि इस गैंग को प्रमोट करेगा? बात समझ आ रही है? तुम सोचते हो कि यार ये एलविश यादव और ये सब इस टाइप के लोग कैसे, इतने लोग कैसे फैन फॉलोइंग? ये लोगों के जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, जो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, वो ये कर देते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स है, सेल्फ कल्ट, ये कल्ट है, ये सब क्यों? क्योंकि हमारी जो छोटी आम जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल कुछ, उसमें कोई ऐसा नहीं करप्शन की जरूरत है, कुछ ऐसा है, एक बेसिक इम्यूनिटी है वो नहीं मिल पा रही, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में रुक जाते हैं, काम ये है, ये लोग उन चीजों को गेट डन करवा देते हैं, काम करवा देते हैं। नहीं है? तुम देखो कॉलेज के अंदर जो कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, नहीं है, एबीवीपी और ये सब, एनएसयूआई, क्यों लोग इनके इनके ग्रुप में आते हैं, क्यों जाते हैं? कॉलेज के ऐसे तुम ऑफिस में काम करवा लो, कुछ ये करवाना है वो करवाना है, इनके पास जाओ कि भाई यार ये काम करवा दो यार, ये मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं मिल रहा, ये मेरे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी निकलवा दो, ये कर दो। हाँ भाई करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 मिनट में वहां पे गया और जाके तुम्हें ला के दे दिया, खत्म। ये सर नो? अब तुम बताओ, तुम उसको प्रमोट करोगे कि नहीं करोगे? तुम गवर्नमेंट को प्रमोट करो, तुम तो गवर्नमेंट को गालियां दोगे, तुम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिन को गाली दोगे। बात समझ आ रही है? कि मेरी एक वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं निकलवा पाए, वो नहीं दे रहे, उसके पास गए, वो काम हो गया। तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों प्रमोट होता है? मैं तुम्हें एनालिसिस दे रहा हूं, बात समझ आ रही है? बिकॉज गवर्नमेंट काम नहीं कर रही जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट जिस दिन, अब तुम्हारा सॉल्यूशन भी यहीं पे जाएगा, जितना तू डेवलपमेंट, आप लोग डेवलपमेंट डेफिसिट को कम करोगे, जितना आप गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ाओगे, ऑर्गेनाइज क्राइम कम होगा कि नहीं होगा? बताओ, आप लोग बताओ। सोल्यूशन यही तो है, और क्या है बताओ? तुम एक दो पॉइंट्स ऐसे लिखो ना, तुम लिखोगे क्या मैं बताता हूँ, रटे रटाई जो क्लासेस में है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये वो, मतलब पता नहीं इतनी इतनी हवावाई बातें, मतलब लिखो, मैं कह रहा हूँ एक एक दो लिखो, बट इस टाइप की जो तुम एनालिटिकल बातें लिखोगे कि यार ये जो डेफिसिट है कम करने के लिए, ताकि लोगों का फेथ जगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो ऐसा एक्सटॉर्शन, ऐसे गैंग, ऐसे लोग जो है, गैंग कल्चर, ये इंडिया में कहीं ना कहीं कम हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ। मुझे बताओ, खुद बताओ तुम, कि अगर लोगों की प्रॉब्लम गवर्नमेंट ही सॉल्व कर देगी तो कोई गैंग के पास जाएगा? जाएगा क्या? इन गैंग्स के पास कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। पर कोई फार्मर है और है, उनके काम नहीं होते, तो उनको इनका सहारा लेना पड़ता है, ऐसी गैंग्स का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों का सहारा लेना पड़ता है, जो बाय हुक एंड बाय क्रुक काम करवा देते हैं। तो ये है इंडिया का कारण कि क्या है। तो अब देखो तुम यहाँ पे, मिलिटेंट ग्रुप रन पैरेलल गवर्नमेंट। क्यों पैरेलल गवर्नमेंट? मैंने पूरा एनालिसिस बताया उसका, समझो। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट फंड रीच मिलिटेंट्स, ठीक है, इनडायरेक्टली ड्यू टू द मेल गवर्नेंस। ये देखो ये रहा, गवर्नमेंट का पैसा कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? एक मेल गवर्नेंस में जा रहा है। इसमें तुम एक डायग्राम बना सकते हो इस टाइप का, सर्कल वाला, कि पैसा कहां से कहां जा रहा है। ऑफिशियल थ्रेटन्ड और ब्राइब टू अवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू मिलिटेंट पैट्रोनाइज इंडिविजुअल, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। एसेंशियल कमोडिटीज लाइक राइस एंड फ्यूल सोल्ड एट अ हायर प्राइसेस। समझ आ रही है? ट्रांसनेशनल कनेक्शन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज फंड्स बाय बिकमिंग कोरियर ऑफ इलीगल ड्रग्स, आर्म्स एंड ह्यूमन बींग्स। की एंट्री पॉइंट्स, मोरे एंड चित्तगोंग हिल्स ट्रैक्स, स्पेशली कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार सुना है? बांग्लादेश का है, कॉक्स बाजार सुना है? चलो सर्च करना कभी, समझना इसको, ठीक है। मोरे एंड चित्तगोंग हिल ट्रैक्स, स्पेशली कॉक्स बाजार, बांग्लादेश, ऑर्गेनाइज क्राइम हब, कॉक्स बाजार की केस स्टडी समझना, ठीक है। थोड़ा तुम्हें भी होमवर्क देते हैं, कितनी केस स्टडी, कितनी कहानियां सुनाई आज। रीजनल डायनेमिक्स, कश्मीर, एक्सटर्नल फंडिंग, लाइक अनलाइक नॉर्थ ईस्ट, रिलायंस ऑन द फंड्स फ्रॉम द एक्सटॉर्शन इज मिनिमल। यहाँ एक्सटॉर्शन नहीं चलता जम्मू कश्मीर में, इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया था एक्सटॉर्शन में, मैंने नॉर्थ ईस्ट का लिया था, वहां आज भी एक्सटॉर्शन चलते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल है।
ठीक है। सो एक्सटर्नल फंड्स फ्रॉम द पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली द गल्फ, आर चैनल्ड थ्रू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कश्मीर में जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलते हैं उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में है या और है वहां से। समझो इस बात को। मनी लॉन्ड्रिंग, फंड्स रूटेड थ्रू द सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल इन द कश्मीर, हवाला ट्रांजैक्शन टेक प्लेस स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। आईएसआई रिपोर्टेडली यूज ड्रग मनी टू फंड मिलिटेंट एक्टिविटीज। ड्रग्स के मनी को वहां से पैसे कमाते हैं और उससे टेररिज्म को बढ़ाते हैं। बात समझ आ रही है? यहां से पैसा कमाया और इस पैसे को टेररिज्म फैलाने में लगा दिया। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है वो ऑर्गेनाइज क्राइम से मिलता है। ये आप दिमाग में रखना बात। और आजकल ऐसा नहीं है कि तुम सोचो, तुम क्या सोच रहे हो, एक दिमाग में ये भी निकाल दो कि ऑर्गेनाइज क्राइम अलग है, टेररिज्म अलग है। नो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक ब्रांच ऑर्गेनाइज क्राइम करती है, एक ब्रांच टेररिज्म फैलाती है। ऐसा भी समझ सकते हो तुम। बात समझ आ रही है? और कई बार मान लो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी छोटी है तो वो आउटसोर्सिंग करवाती है। बात समझ आ रही है? सारा कॉर्पोरेट है, आउटसोर्सिंग चल रहा है, यहाँ पे ऑफशोरिंग चल रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फाइन विद दिस? क्लियर? फेक करेंसी ये भी एक तरीका, आई हैव सीन इनसाइड कश्मीर स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया मिलिटेंट। तुम्हें ये सब केस स्टडी यूज करनी है। कश्मीर में कैसे चल रहा है? फेक करेंसी से चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से चल रहा है, प्लस एक्सटर्नल फंडिंग, ये है। और नॉर्थ ईस्ट में कैसे चल रहा है? ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, एक्सटॉर्शन। बात समझ आई? क्लियर? बॉम्बे ब्लास्ट की यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, दाऊद इब्राहिम। ठीक है, इंसिडेंट हुआ 1993 में, इतने लोग मरे। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिवेंज ऑफ राइट्स वाज टेकन इन अ फॉर्म ऑफ टेरर अटैक्स। कम्युनल टेंशंस हुए थे। मैं तुम्हें बहुत सिंपल बताता हूँ। ये जो मुंबई ब्लास्ट हुए, पहले कम्युनल टेंशन हुए। ठीक है, उस कम्युनल टेंशन का रिवेंज लेने के लिए जो है वो टेरर अटैक करवाया गया। ये हमेशा याद रखना है। तो तुम देखो, तुम्हारे दो टॉपिक यहाँ पे जुड़ रहे हैं। कैसे कम्युनल टेंशन से, जो कम्युनल छोटी छोटी टेंशन होती है, कैसे वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। तुम्हारे पास एग्जांपल है बॉम्बे ब्लास्ट। बात समझ आई? और कम्युनलिज्म भी तुम्हारा एक टॉपिक है इस पूरी तैयारी के अंदर। कम्युनलिज्म जो है, जो भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनलिज्म, ये सब भी एक पॉइंट है। और उसका लिंकेजेस कैसे टेररिज्म के साथ, उसका एग्जांपल है बॉम्बे ब्लास्ट। डी सुना होगा, डी कंपनी, दाऊद कंपनी, दाऊद इब्राहिम द मास्टरमाइंड। क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म नेक्सस, ये क्लासिक एग्जांपल है, यूज करो। Powerful Mumbai mafia don with a countrywide network involved in the narcotics smuggling, extortion, contract killing, declared as a global terrorist by US in 2003, controlled much of the Hawala system. इस लेवल पे होता है ये काम। ठीक है, अगर इसको और समझना है तो एक सीरीज और बताऊं, बंबई मेरी जान। सुना है क्या? हैं? ठीक है, वो भी देख सकते हो अगर देखनी हो तो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, आज ऑर्गेनाइज क्राइम ही खत्म करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग कल ही शुरू करेंगे। ठीक है, जस्ट टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे तो इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। इवॉल्विंग टेक्टिक्स, सोफिस्टिकेटेड ग्रुप्स यूजिंग क्लीन मनी रूट्स टू इवेड डिटेक्शन, इसको कल समझेंगे कैसे करते हैं ये लोग। उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, हीरोइन फ्रॉम द गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, ये दो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, चलो कहो तो यही बता देता हूँ, सुनो, सुन ही लो यार। वैसे बॉर्डर एरिया में बताऊंगा बट यहीं पे बता देता हूँ। वर्ल्ड का मैप बना दिया जाए क्या, एक सुंदर सा? इतना घूर के मत देखो यार, नजर लग जाएगी। कोई कहेगा यार इतना तो सुंदर बना ही नहीं रहा। क्या ही नजर लगेगी। ठीक है, ग्रीनलैंड। ठीक है, कुछ रह गया क्या? बाकी हो गया? ठीक है, अब समझो, एक चीज रह गई, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, सबसे पहले समझो गोल्डन ट्राइंगल। कंट्रीज बताएगा कोई? कई कई जगह पे अलग अलग लिखी होती है बट बेसिकली कोई? लाओस, लाओस, रुको दो पेन चेंज करते हैं। लाओस, वियतनाम, थाईलैंड है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट, क्रेसेंट जो बोलना बोलो। कहा है ईरान से शुरू हो रहा है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, ये एरिया है लगभग, इसे बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? ये दोनों हब है, किस चीज के? ये दोनों हब है वर्ल्ड में नार्को, ओपियम प्रोडक्ट, ड्रग्स। नार्को। क्लियर? ये दोनों हब है ड्रग्स के। यहाँ पे
ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग या जो भी ड्रग्स है उसकी कल्टीवेशन जो भी है यहाँ पे और इसी एरिया में। ठीक है, तो इंडिया देखो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। इधर अगर मैं म्यांमार बॉर्डर की बात करूं, जब म्यांमार को पढ़ेंगे फिर मैं वापस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। म्यांमार बॉर्डर यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल, और यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, इसीलिए तुम देखो नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर दोनों ही हब है टेररिज्म का, है या नहीं है? इधर से, क्योंकि क्या है, इधर देखो इधर टेररिज्म है, इधर भी टेररिज्म है, इनके पीछे बैकिंग क्या है? इधर बैकिंग है गोल्डन ट्राइंगल की, इधर बैकिंग है गोल्डन क्रेसेंट की। बात समझ आ रही है? ये है, इस डायग्राम से तुम समझा देते हो व्हाट इज द नेक्सस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। क्लियर कट, इस डायग्राम से नेक्सस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। दिस इज द नेक्सस। अब जब हम आंसर लिखेंगे ना, हम इस तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे, कनेक्शन नहीं बिठा पाएंगे। हम लिखेंगे नेक्सस में पॉइंट्स लिखेंगे, बट अगर तुम सिर्फ ये डायग्राम बना के और इस नेक्सस को ऐसे कर दो कि जम्मू कश्मीर इज द हब ऑफ टेररिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इज आल्सो हब ऑफ टेररिज्म, दोनों को बैक सपोर्ट कहां से मिल रहा है? एक को गोल्डन ट्राइंगल से मिल रहा है, एक को गोल्डन क्रेसेंट से मिल रहा है। एंड दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ द नेक्सस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। अब आपको मैं एक करंट ट्रेंड बताता हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। टेररिज्म इस एरिया को छोड़ दो, इंडिया को छोड़ दो, और टेररिज्म कहां पे है? मैं स्टार्स लगा रहा हूं, कुछ उन स्टार्स को समझना, फिर मैं आपको एक नेक्सस और दिखाता हूं। इस रीजन को समझो, इसको बोलते हैं साहेल। प्रीलिम्स में पढ़ोगे साहेल रीजन, साहेल रीजन, साहेल रीजन। ठीक है, यहां पे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये एरिया अभी जो टेररिज्म के हब बन रहे हैं ना, ये एरिया है मेजर। ये ग्रेट लेक्स है, ग्रीन नॉट ग्रेट लेक्स, क्या है यहाँ पे? लेक विक्टोरिया, जो लेक विक्टोरिया और ये सब जो एरिया है, लेक विक्टोरिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साहेल रीजन, यहाँ पे है टेररिज्म। सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बेसिस अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए। पहले मिडिल ईस्ट होता था, आईएसआईएस और ये सब मैंने बताया था ना, यहाँ पे यहाँ होता था, ये यहाँ से शिफ्ट होके अब यहाँ पे हो गया है। इसलिए तुम्हें अफ्रीका न्यूज में बहुत दिखेगा, दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ टेररिज्म है और यहीं पे ऑर्गेनाइज क्राइम है। और ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या है, आप सब लोग देखो, ट्रैफिकिंग भी यहीं पे है, आप न्यूज में देखते हो। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट भी यहीं पे चल रही है, इसलिए तुम लोग देखो, बात समझ आ रही है? पैरेलल गवर्नमेंट भी यहाँ पे है, ठीक है, टेररिज्म भी है, मतलब जो भी है, ठीक है। और पैरेलल गवर्नमेंट कैसे कि तुम लोग देखते हो कि ओवरथ्रोन हो रही है, ठीक है, सिविल वॉर्स हो रही है, कंट्रीज के अंदर ही अंदर सिविल वॉर्स काफी हो रही है, न्यूज में आती है नहीं आती? काफी बार न्यूज में आते हैं, एरियाज, साहिल रीजन और सब कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है सारे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, स्मगलिंग भी है, सब कुछ है, ट्रैफिकिंग भी है, सब कुछ ये टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का एक नेक्सस है। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि शिफ्ट होने का रीजन क्या है? ठीक है, रीजन दो हो सकते हैं, दो या तीन हो सकते हैं, एक रीजन नहीं है, दो तीन रीजन है जो मैं समझ पाया हूं। एक रीजन हो सकता है कि यूएन, अमेरिका, रशिया, जो भी है, नेटो है, आपके वॉर्सो पैक्ट है, या जो भी है, यूएन है, उनको ये अड्डे जो है ना साउथ ईस्ट, मतलब सॉरी मिडिल ईस्ट के, यहां पे बहुत काम किए उन्होंने टेररिज्म के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, ठीक है, बहुत कोशिश की है। ठीक है, तो इसके कारण शायद एक शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा मेजर कॉज मुझे जो लगता है वो ये है, अफ्रीका में रिलेटिव डिप्रीवेशन बहुत है, तो टेररिज्म करवाना बहुत इजी है। तुम लोगों ने सुना होगा अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग से क्या हुआ, मतलब अरब स्प्रिंग के, मतलब तुम अरब स्प्रिंग को समझो, अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज कौन कौन सी है? सिर्फ अरब की कंट्रीज नहीं है, ये अरब स्प्रिंग सिर्फ अरब में नहीं आया, ये तुम्हारा इजिप्ट, अफ्रीका की जो साहिल कंट्रीज है यहां पे भी है, तुनिशिया, सुना है? तुनिशिया से शुरू हुआ था, फिर पूरा अरब स्प्रिंग आपने, मतलब यहां पे भी मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट है। इस्लाम, तो कहीं ना कहीं इस्लाम वाली जो आइडियोलॉजी है वो यहां पे भी काम करती है, यहां भी काम करेगी। तो शिफ्ट ये भी एक एरिया है, और यहाँ पे रिलेटिव डेप्रिवेशन भी है। बट मिडिल ईस्ट में क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन थोड़ा कम है, कम हो गया है, थोड़ा सा डेवलपमेंट, जैसे दुबई जैसी कंट्रीज, कतर वतर, यहाँ पे पैसा है, समझ में जा रही है। बट यहाँ तो पैसा नहीं है, तो गरीबी है, भूखमरी है, तो यहाँ पे टेररिस्ट बना सकते हो आप, लोगों को रेडिकलाइज करना इजी है, समझ आई बात?
तो ये है वर्ल्ड के अंदर नेक्सस, इसको समझो। अफ्रीका एक नया हब, हमेशा याद रखना, इसको जरूर यूज करना। अफ्रीका का एग्जांपल, प्रीलिम्स की नॉलेज को यहाँ पे यूज जरूर करना आंसर में। क्लियर? क्लीन मनी सोर्सेज, ठीक है, नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट मोस्ट कंट्रीज जनरेट फंड्स थ्रू दी बिजनेसेस एंड रेजेस फंड थ्रू दी चैरिटीज। तो ये एनजीओज का रोल और ये सब भी है। कैसे नेक्सस को कॉम्बैट करें, ठीक है, इसको कल करते हैं, और यहीं से फिर आगे जो है हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब। फाइन विद दिस? ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। आज थोड़ी क्लासेस में कुछ नई नई चीजें जरूर पता चली होगी, थोड़ा सा हमने पढ़ा कम है, मैं मानता हूं, ठीक है, बट काफी चीजें नहीं पता चली होगी, आई होप। ठीक है, और तुम्हें एक एनालिसिस समझ आ गया होगा इंटरनल सिक्योरिटी है क्या। अब रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा बार बार, प्लीज रटने की थोड़ी कम जरूरत है। खुद बैठ के सोचो कि यार इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का कॉज ये है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर टेररिज्म बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम को फ्यूल कहां से मिल रहा है, उस फ्यूल को काट दो, काम हो गया। नहीं है, वहां पे तुम कॉजेज को सोचोगे, जब कॉजेज सोचोगे तो सॉल्यूशन खुद उनको, उनके ऊपर काम कर पाओगे। फाइन विद दिस? ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा।